हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है एमसी इज द अल्टीमेट डेमन किंग। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि इंसान अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा, जब सोचा है तुम्हें हित करते है तुम इसे किसी भी हालत में समझ नहीं पाते हो, जिसके वजह से तुम इसे डिनाई करने की कोशिश करते हो। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे हीरो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज पहले कभी भी मालूम नहीं था। असलियत में उस ब्लैक प्लेन जिस पर मैं इतना ज्यादा प्राउड करता था। और फिर उतने सारे हीरो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो इनमें से किसी भी हीरो पर काम नहीं किया है अभी तो। और फिर एमसी अपने सामने मेन हीरो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, कैसे हीरो की जो शॉर्टकट है वो इतने आसानी से मेरे दिल को आसानी काट डाला है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहला, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं समझ पा रहा हूँ। और फिर एमसी खून खांसते हुए उस हीरो से पूछना, तुम लोग कैसे ये काम कर पा रहे हो। और फिर एमसी अपने पास्ट को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बाकी सभी से बहुत ज्यादा आगे था। यहाँ पर मैं डेमन की मिलिट्री एकेडमी के अंदर एक टॉप स्टूडेंट की तरह एंटर किया था और बहुत अच्छे स्कोर के साथ वहाँ पर ग्रेजुएट भी कर चुका हूँ। और फिर एक बुक के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, डेमन किंग स्टैंडर्ड एक ऐसा थ्योरी है जिसे फर्स्ट डेमन किंग एम्पायर ने एस्टेब्लिश किया था, जिसने डेमन रिलम्स के फाउंडेशन को तैयार किया है। मैंने इस थ्योरी पर किसी और से बहुत ज्यादा रिसर्च किया था और मैंने इसे अच्छी तरह से फॉलो भी किया था। और फिर एमसी बहुत सारे डेमोनिक ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे डेमन किंग से स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक टावर को बनाया था और प्रिंसेस को किडनैप कर लिया था। और फिर एमसी प्रिंसेस को किडनैप करने के बाद अपने मन में कहने लगा, मैंने उतने सारे हीरोज को भी तैयार किया है जो लोग इस प्रिंसेस को बचाने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। और फिर उतने सारे हीरो को खाने के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, एक डेमन किंग के लिए उनके एंगर और सैडनेस इस दुनिया में सबसे अच्छा खाना है, लेकिन उन लोगों को बहुत जल्दी मार देना वो चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। और फिर एमसी एक हीरो को खाने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, पहले हमें उन सभी को गुरु करने में मदद करना पड़ता है और फिर हम लोग उन्हें खा सकते हैं। जितने ज्यादा ताकतवर हीरो बन पाते हैं उतना ज्यादा टेस्टी हो जाता है वो लोग। यानी दोस्तों, डेमन किंग के लिए हीरोज यहाँ पर बिल्कुल पीक फार्मिंग की तरह ही है। और फिर एमसी बहुत से इंसानों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने डेमन किंग्स के स्टैंडर्ड को किसी और से बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया था। इस दुनिया पर कब्जा करना मेरे लिए बिल्कुल कुछ वक्त की बात था। मैंने बहुत सारे सिविलियंस और हीरोज की जो एबुदेंस, सैडनेस और एंगर है उन्हें एब्जॉर्व कर लिया था। और फिर एमसी अपने प्राइम टाइम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर डेमन की में बन गया था। और फिर एमसी पेजेस में आते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन क्यों, किस लिए मैं इस तरह से मर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस हीरो से पूछना, लेकिन किस लिए। जो सुनी के बाद वो हीरो एक कॉमिनस स्माइल देते हुए कहने लगा, क्या किस लिए, तुम सही डेमन की हमेशा ही बिल्कुल सेम चीज को कहते हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर मुझे एमसी ज्यादा बुरा इस हीरो को देखकर लग रहा है। जो सुनी के बाद एमसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर वो हीरो एक्सप्लेन करते हुए एमसी से कहने लगा, तुम खुद वो हो जिसने इस सिचुएशन को बनाया है यहाँ पर, कि इसलिए तुम सारे डेमन को हमेशा लगता है यहाँ पर जो हो रहा है उस पर तुम लोग यकीन नहीं कर सकते हो। मैं इसे कभी नहीं समझ पाता हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये हीरो बहुत ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था। जो सुनी के बाद एमसी परिचय हो कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो। जो सुनी के बाद वो हीरो और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी क्या बकवास, ये तुम्हारे लिए बकवास होगा, हमारे लिए नहीं। तुम शायद डेमन की सामने से सबसे फेमस प्रिंसेस को किडनैप कर लेते हो और हमारे लिए क्रूज को सड़कों जाते हो, जिससे हम लोग यहाँ पर तुम्हें आकर तुम्हें रोक पाए, क्योंकि तुमने खुद ही अपना मुंह पहले ही कर लिया था। और फिर वो हीरो अपने आंखों में अपने पावर को रिलीज कर एमसी के जो बाल है उसे भागवत तो कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो यहाँ पर, अगर मैं तुम होता तो फिर मैं खुद किंग को ही मार डालता पहले, जिसके बाद पूरी की पूरी किंगडम पूरी तरह से कैओस में फंस जाता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं सच में किंग को किडनैप कर लेता, जिसके वजह से एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता, क्योंकि बहुत सारे इंसान उस थ्रोन को हासिल करना चाहता, लेकिन तो फिर वो लोग कोई भी मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ते। और फिर एमसी डेमन की स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जिसके वजह से मैं चाहकर भी कोई ताकतवर डेमन की नहीं बन पाता, अगर मैं इस तरह से स्टैंडर्ड के खिलाफ जाता। और फिर वो हीरो एमसी के बालों को छोड़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ पर, अगर हम लोग तुम्हारे तार पर नहीं आते तो भी तुम खुद कुछ मस्तारों को भेज देते अपने हमारे विलेज के अंदर, जिसके साथ मिलकर हम लोग आसानी से ट्रेनिंग कर पाते थे और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन पाते थे यहाँ पर। और फिर वो हीरो टावर की तरफ आते हुए वक्त के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग सच में इस टावर के अंदर आ भी जाते हैं तो अब भी ये चीज बहुत ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। टावर के पहले फ्लोर के अंदर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर रहता है, इसलिए वहाँ पर हर कोई अपने खुद के लेवल को बढ़ा पाता है और अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप भी कर पाता है।
है। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सा हीरो आसानी से बहुत से गोबलिन मॉन्स्टर को मार रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोबलिन मॉन्स्टरों के लिए बुरा लग रहा है। आप ये सब कुछ सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, हीरोज को आधे रास्ते पे हम लोग नहीं मार सकते हैं, सिर्फ उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को गैदर करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल था। यही उस डेमन किंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें सिखाया गया है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी डेमन किंग्स के स्टैंडर्ड के बारे में सोच रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो हीरो ने एमसी के अंदर से अपने शॉट को बाहर निकाल लिया, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो हीरो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी को तोहमत मारते हुए कहने लगा, जब हमारे लिए वो टावर बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाते तब हम लोग खुद जाकर डेमन को मार डालते हैं। उसके बाद और एक नया डेमन किंग और एक नया टावर आ जाता है यहाँ पर। और फिर वो हीरो और भी मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, ये हमारे जैसे हीरो के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। दोस्तों मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद बाकी से हीरोज भी बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ जरूर डेमन किंग आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग इतना ताकतवर बन पाए हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक हीरो यहाँ पर कहने लगा, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे डेमन किंग थे अभी तो। उसी बार और एक डेमन किंग हीरो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, तुम हमारे लिए एक डेमन किंग से ज्यादा गॉडफादर की तरह थे। और फिर वो हीरो बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये टावर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था यहाँ पर। डेमन किंग तुम्हारे एफर्ट के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें यहाँ पर इतने अच्छे हंटिंग ग्राउंड को देने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे हीरो अब एमसी को बहुत ज्यादा ही तौंत कर रहा था। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहना, क्या गॉडफादर वो भी मैं इनके लिए, क्या मेरा टावर सच में सिर्फ इनके लिए एक मामूली सी हंटिंग ग्राउंड था। और फिर उस शॉट गॉड हीरो एमसी अब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर थे यहाँ पर, तुम्हारे वजह से इस बार बहुत से हीरो भी मर चुका है, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पर इतना फेमस बन चुका हूँ। और फिर उस शॉट गॉड हीरो अपने शॉट से एमसी पर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, आप डेमन किंग तुम्हारे साथ गुड बाय। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने पैर को रिलीज कर रहा था। और फिर एमसी किसी भी हाल में खुद को उठाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक हीरो का साहस भी कैसे हुआ मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने का। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में मारे अपने हाथों को भी कांपते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था वो लोग मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर डेमन किंग्स का जो स्टैंडर्ड है वो असल में क्या है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पैर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर इस तरह से बिना कुछ करे मर नहीं सकता हूँ, मैं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहेगा, मैं यहाँ पर असली डेमन किंग हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस शॉट गॉड हीरो ने एमसी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की सर अब बिल्कुल एक बॉल की तरह ही यहाँ पर लुढ़कने लगा है। और फिर एमसी मरते हुए भी उन सभी हीरो की तरफ देख रहा था जो लोग अभी भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते चारों तरफ से एमसी की खूनी गिर रहा है और वो सारे हीरो यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी मरते हुए भी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, जो लोग भी यहाँ पर मुझे कमजोर समझ रहे हैं। और फिर एमसी उस शॉट को हीरो की तरफ देखते हुए कहने लगा, उन्हें यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी बाकी सारे हीरो की तरफ देख रहा था। और फिर उस शॉट को हीरो बहुत मुस्कुरा को अपने सारे साथियों से कहने लगा, उसके स्वर को कोई भी नहीं सुने वाला है, हर कोई समझ गए ना, उसके जो हॉर्न से वो मेरे होने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था। सॉरी दोस्तों, वो एमसी की आंख नहीं, वो एमसी का दिल था। जिस पावर को महसूस करने के बाद वो शॉट गॉड हीरो एमसी की तरफ देखते हुए बहुत से शौक कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी उस शॉट गॉड हीरो की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो भी अगर मुझे अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से यहाँ पर गिव अप क्यों ना करना पड़े। आप एमसी के अंदर से इस तरह के पावर को निकलते हुए देखने के बाद वो शॉट गॉड हीरो बहुत ज्यादा शौक और कहना, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग का पावर बाहर निकल रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वो शॉट गॉड हीरो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे साथियों से कहना, हार को यहाँ से भाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल फायर बाहर निकल चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे हीरो यहाँ पर ही मर जाता है। या तो अभी वो सारे हीरो की जो स्केलेटन है वो भी अब बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था। और फिर एमसी मरते हुए अपने मन में कहने लगा, वो डेमन किंग्स का जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर अगर सिर्फ मुझे ये चीज पहले मालूम हो तो हर एक हीरो डेमन किंग को कमजोर समझता है, क्योंकि उस डेमन किंग की
स्टैंडर्ड की वजह से उसी पर एमसी खुद मोड़ते हुए कहने लगा तो फिर मैं कभी उसे फॉलो नहीं करता। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी का स्वर भी पूरी तरह से गाँव पड़ने लगा, जिसे वक्त भी एमसी कहने लगा अगर मुझे फिर से और एक चांस यहाँ पर मिल गया तो फिर मैं यहाँ पर उस डेमन किंग के स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वो पूरे के पूरे टावर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा और एमसी जोर से चिल्ला कर अपने मन में कहने लगा मैं उन्हें मारने के लिए पहले ही ऑर्क मॉन्स्टर को भेजने वाला हूँ। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर कोई चिल्ला कहने लगा जे जेदे बारजे दियास। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपनी आंखों को खोलते हैं लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। और फिर एमसी अपने आसपास के परिवेश को देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एमसी अपनी चारों तरफ के सहारे के डेमन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर एमसी अपने मन में कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहना मैं अभी भी जिंदा हूँ यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते और एक डेमन एमसी को अपने करीब आने की इशारे दिखाते हुए कहने लगा बारजे दियास जल्दी से मेरे करीब आओ। जो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने मन में कहना ये मेरा नाम है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो डेमन कहने लगा जल्दी करो। और फिर एमसी अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता ये प्लीज। तो उसी पर वो डेमन फिर से कहने लगा बारजे दियास। और फिर एक डेमन प्रोफेसर एमसी को भेज देते हुए कहने लगा बारजे दियास इसलिए तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट बहन अपने ग्रेजुएशन के दिन पर इतने स्टार की एक्टिंग कर रहा है। अब उस प्रोफेसर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये तो हमारा डायरेक्टर है ना। और फिर एमसी उस बेच की तरफ देखते हुए आप घर से घबरा कर अपने मन में कहना ये तो वही रेड बेच है जिससे हर एक डेमन की मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट को दिया जाता है जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये डेमन की बनने का एक सिंबल है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहना तो फिर क्या यहाँ पर। और फिर एमसी बाहर की तरफ के परिवेश को अपने ओरा के मदद से अच्छी तरह से समझते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये मेरे डेमन की मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन का दिन है वो भी 15 ईयर्स पहले की सीन। और फिर एमसी अपनी चारों तरफ सारे स्टूडेंट की तरफ देखने लगा। उसी पर कोई इंसान अनाउंस कर कहने लगा मैं हर एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट को यहाँ पर स्टेज में आने के लिए कह रहा हूँ। अब इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम है लेकिन मैं किस लिए इस वक्त में वापस आया हूँ लेकिन यही मेरा आखिरी मौका है यहाँ पर। और फिर वही डेमन फिर से अनाउंस करते हुए कहने लगा जो भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन को यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है वो लोग बहुत जल्दी आप एक नया डेमन किंग बनने वाले हैं लेकिन उन समय को पहले यहाँ पर अपने रिसाइट के साथ प्लीज करना पड़ेगा। और फिर एक छोटा सा डेमन एमसी को दिखाते हुए कहने लगा इसीलिए सबसे पहले बारजे दियास इस काम को करने वाला है। और फिर वो छोटा सा डेमन एमसी से फिर से कहने लगा प्लीज तुम हमारे इस ओथ सेरेमनी को आप शुरू करो। जो सुनने के बाद एमसी अपने सामने सिस्टम प्लेन से कुछ रूल्स को देख पाता है जो डेमन किंग्स के स्टैंडर्ड का रूल है यहाँ पर, जिन्हें देखते हुए एमसी स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ये तो हमारा डेमन किंग का स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और भी सिस्टम प्लेन में एमसी इसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने इसे पहले ही इतने बार देख चुका हूँ मुझे ये चीज अब अच्छी तरह से याद आ चुका है। मैंने अपना भेज दिया था इन सभी रूल को फॉलो करने के लिए। और फिर एमसी उस शॉर्टकट हीरो के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये वही स्टेज है जो हीरो के लिए उनका ट्रिंकेट बन चुका है और जिसके वजह से मैं उस तरह से वहाँ पर खत्म हो चुका था। और फिर एमसी अपने सारे क्लासमेट की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम लोग मुझसे कह रहे हो मुझे इसे रिसाइट करना पड़ेगा वो भी अभी। और फिर एमसी बहुत सारे प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जिसे मैंने पहले ही एक बार फॉलो करने के कसम को खा चुका था और जिसे मैं फॉलो भी किया था अपनी पूरी जिंदगी भर। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी तरफ देखकर बाकी सारे प्रोफेसर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। जिस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा यहाँ पर। और फिर छोटा सा डेमन एमसी को देखते हुए थोड़ा सा परेशान में कहने लगा बारजे दियास तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो प्लीज जल्दी से ग्रेट डेमन किंग के जो स्टैंड है उसे पढ़ना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। या तो भी गुस्से के मारे एमसी यहाँ पर अपनी खुद के दांतों को पीसने लगा है। और फिर एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक हो चुके और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा मैं खुद को यहाँ प्लीज नहीं करने वाला हूँ इस तरह के व्यापक को भी भरा चीज के साथ इस तरह से व्यापक को भी भरा स्टैंडर्ड को मैं कभी भी और फॉलो नहीं करने वाला हूँ। अगली बॉल एमसी और भी तक गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा डेमन किंग के जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर वो बिल्कुल तेरे से यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कह रहा था आप जिसे सुनने के बाद सारे स्टूडेंट यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उनके माइंड में अभी सिर्फ यही घूम रहा था डेमन किंग के स्टैंडर्ड बिल्कुल एक तरह से
या तो भी यहाँ पर जितने प्रोफेसर थे वो लोग भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते जितने भी हाई क्लास प्रोफेसर थे वो लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा एमसी पर। और फिर उन सभी आप एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर तुमने क्या कहा अभी। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यही वो वक्त था जब डायमंड किंग एकेडमी का जो बेस्ट स्टूडेंट था वो आखिरी में जाकर पूरी तरह से खत्म हो गया। एमसी के उस तरह की बात को सुनने के बाद डायमंड किंग एकेडमी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है यहाँ पर। और फिर वो इंसान गुस्से के मारे अपने आंखों में अपने पार को रिलीज कर और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा बारजे दियास तुम्हें शायद हमें इसी वक्त यहाँ पर ही एक्सिक्यूटिव कर देना चाहिए। इस तरह से डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को इंसल्ट करने के लिए। लेकिन तुम्हारी पुराने अच्छे बिहेवियर और आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देखते हुए हम लोग तुम्हें और एक आखिरी मौका देने वाले हैं यहाँ पर। और फिर वो प्रिंसिपल एमसी तब देखते हुए कहने लगा तुम्हारे इस तरह के रेकलेस स्टेटमेंट को यहाँ से विथड्रॉ कर लो और अभी पूरे डायमंड इलम से माफी मांगो। अगर तुमने एक कोने से रिफ्यूज कर दिया तो फिर हम लोग तुम्हें अब एरिन में भेजने वाले हैं। अब जो सुनने के बाद कुछ नोबेल डायमंड पोजिशन होकर कहने लगा क्या सच में एरिन में भेजने वाले हम उसे। क्या वो वही प्लेस नहीं है जहाँ वो बहुत से डायमंड की पहले ही मर चुका है। ये तो सच में एक डेथ सेंटेंस है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक नोबेल डायमंड कहने लगा उसके जैसे एक क्रिमिनल को किस लिए यहाँ मौका दिया जा रहा है। उसके जैसा एक डायमंड यहाँ मौत को डिजर्व करता है। उसका साहस भी कैसे वो हमारे स्टैंडर्ड को इंसल्ट करने का सिर्फ उसके माफी मांगना थोड़ा सा भी काफी नहीं है हमारे लिए। और फिर प्रिंसिपल एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हें शायद मालूम होगा एरिन वही प्लेस है आप वो बहुत सारे डायमंड की पहले ही अपनी जिंदगी को खो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर प्रिंसिपल से कहने लगा तो फिर मुझे वहाँ पर ही भेज दीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी स्टेज पे बनाकर प्रिंसिपल से कहने लगा मैं वहाँ पर जाकर इसे प्रूव करने वाला वो डायमंड किंग का जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एक गार्बेज है। जो सुनने के बाद बाकी से डायमंड या वो और भी शौक होने लगा। और फिर वो प्रिंसिपल एमसी वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से होपलेस बन चुके हो। बारजे दियास तुम्हें हम लोग इसी वक्त एरिन में भेज रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नीचे यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत बोतल बन चुका है। और फिर अगली बार एमसी को उस रेत बोतल के अंदर भेजते हुए वो प्रिंसिपल जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलने वाला जैसे एक टॉप डायमंड किंग को हमेशा मिलता है और कोई भी डायमंड तुम्हें यहाँ पर एकम्पेनी नहीं करने वाला है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उस एरिन के डायमेंशन में आ चुका है। और वो प्रिंसिपल अभी जोर से चिल्ला कर कहने लगा जब तो ना तुम पूरी की पूरी एरिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हो तब तो तुम इस डायमंड इलम के अंदर कभी नहीं लौट पाओगे। अब एमसी इस तरह से नीचे गिरते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ मुझे लग रहा है ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड था उतनी बड़ी मैच को कैद करने के बाद। लेकिन मैं फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर आने की वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिन का सीन जहाँ पर एमसी अभी नीचे गिर रहा था। और फिर एमसी एरिन के चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यही वो जगह है जहाँ पर हीरोज ने मुझे मार डाला था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा या तो भी रिग्रेस करने से पहले मैंने खुद यहाँ पर एरिन को चूज किया था। मैंने सोचा था मैच से ताकतवर डायमंड किंग को सबसे खतरनाक जगह को यहाँ पर ऑक्यूपाई करना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने हाथकोड़ को भी तोड़ दिया है। और फिर एमसी अपनी विंग्स को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा उस एरोगेंस की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ पर खो दिया था। बहुत सारे हीरोज डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बाहर के तो बिल्कुल सिक्योर पर जाकर गिरता है। और फिर इस प्लेस को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अपने विंग के साथ बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैं इस चीज को फिर से नहीं होने दूंगा। यहाँ पर इस बार मैं खुद ये होगा जो इस चीज को एक्सप्लोइट करने वाला है। यानी दोस्तों एमसी अपनी इस जिंदगी के अंदर डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है उसे हीरोज के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहेगा मैं हीरोज के जो स्टैंडर्ड है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर अगली पर हमें दिखाया था यहाँ पर एक इंसान अपना सेविंग कर रहा था। और फिर वो इंसान अपने नए कपड़े को पहनने के बाद और फिर वो इंसान आईने में खुद को देखते हुए कहने लगा सच में मैं यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। और फिर रायता इस आदमी को देखा तो हमसे कहने लगा ये डायमंड एकेडमी का एक टॉप ग्रेजुएट है जिसका नाम गॉर्डन डायरिक है यहाँ पर। और फिर हमें पास का सीन दिखाते वो इंसान अपने मन में कहने लगा अगर डायमंड किंग एकेडमी के अंदर डायमंड किंग को ट्रेनिंग किया जाता है तो फिर डायमंड एकेडमी के अंदर उन सभी डायमंड को ट्रेनिंग किया जाता है
हैं जो लोग उन डेमन किंग को सर्व करने वाले हैं। डेमन इलाम की यहाँ पर एक रेगुलेशन है, जो यहाँ पर टॉप डेमन होते हैं वो टॉप डेमन किंग को सर्व करता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉर्डन का एक लड़की दोस्त गॉर्डन को चिढ़ाते हुए कहने लगा, गॉर्डन तुम बहुत ज्यादा लाकी हो, यहाँ पर एक टॉप डेमन की तरह ग्रेजुएट करने की वजह से तुम यहाँ पर टॉप डेमन की लॉर्ड बार्जी को सर्व करने वाले हो। उसी वो राइटर इस लड़की को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, इसने डेमन एकेडमी के अंदर सेकंड प्लेस में ग्रेजुएट किया है। जो सुनने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और उसी को हमें दिखाए थे और एक पीस जैसा डेमन को जो से दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा, ये डेमन एकेडमी के अंदर तीसरे प्लेस पर ग्रेजुएट किया है। और वो पीस डेमन कहने लगा, अगर मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा हार्ड वर्क किया होता तो फिर शायद मैं खुद उसे सर्व कर पाता। जो सुनने के बाद गॉर्डन यहाँ पर बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी के जो भी डेमन किंग है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे डेमन किंग बनने वाले हैं। और फिर गॉर्डन बहुत देर मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा, लेकिन हाँ जरूर उनमें से कोई भी यहाँ पर लॉर्ड बार्जी जितना ग्रेट नहीं बन पाएगा। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गॉर्डन अपने मन में कहने लगा, वो डेमोनिक ड्रैगन के लिनिएज से यहाँ पर आया है। वो एक ऐसा पौधोजी है यहाँ पर जो 1 मिलियन साल में सिर्फ एक बार ही आता है, इसे डेमो इलम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उसके साथ यहाँ पर ग्रेजुएट करना सोच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। और फिर गॉर्डन एमसी के साथ अपने स्टेचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लॉर्ड बार्जी के साथ हम लोग किसी भी डायमेंशन को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। और फिर गॉर्डन बहुत खुश होकर अपने मन में कहने लगा, और मुझे भी डेमो इलम की इतिहास के सबसे गौरियस पेज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बिल्कुल लॉर्ड बार्जी के जैसा ही। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी जोर से चिल्ला कहेगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर हम लोग देख पाते गॉर्डन के साथ हर एक डेमन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर उसी वो एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा, सिर्फ डेमन किंग के स्टैंडर्ड की वजह से हर कोई यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। अब एमसी के मुँह से इस बात को सुनने के बाद गॉर्डन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। या तो भी उस शौक के मारे अपने जो चश्मा है उसे भी तोड़ लेता है। और फिर अगली पर हमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के आर्जेस्ट माउंटेन के डीप रीजन का सीन दिखाता है, जहाँ पर गॉर्डन अपनी सारी चीज को लेकर आ चुका है। और फिर राइटर इस गॉर्डन को दिखाते हुए हमसे कहना, डेमन इलाम के रेगुलेशन के वजह से टॉप डेमन को टॉप डेमन किंग को सर्व करना ही पड़ता है। यानी दोस्तों गॉर्डन के पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं था। आप गॉर्डन बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, लेकिन क्यों? उसी वो एमसी गॉर्डन के पीछे से आकर गॉर्डन से कहने लगा, उन लोगों ने मुझे कहा था कोई भी डेमन मुझे अकम्पनी नहीं देने वाला है, तो फिर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेज दिया है? आप एमसी की आवाज को सुनने के बाद गॉर्डन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की तरफ गॉर्डन बहुत ही शौक भरी नजर से देखने लगा। और फिर एमसी अपने हाथ को गॉर्डन की तरफ बात हुई, गॉर्डन से कहने लगा, गॉर्डन तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुनने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी से कहना, क्यों क्यों आपने ऐसा किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान कहना, क्या तुम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर गॉर्डन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, उस स्टैंडर्ड के बारे में आपका साहस भी कैसे हुआ इतने सभी के सामने उस स्टैंडर्ड के बारे में इस तरह से बात करने का? और सारे प्लेस को छोड़कर आप एरिया में आ चुके हैं, आप यहाँ पर मैं भी आपके साथ मरने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर गॉर्डन से कहने लगा, यहाँ पर तुम पहले शांत हो जाओ वरना तुम खुद अपने ही बालों को उखाड़ लोगे। उसी पर हम लोग देख पाते गॉर्डन अपने बालों को उखाड़ते हुए एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अभी मेरे बाल यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। आप गॉर्डन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या गॉर्डन हमेशा से ऐसा ही था? मेरे रिग्रेशन होने से पहले वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंपोज था यहाँ पर। और फिर एमसी गॉर्डन के पास सेल्फी और याद कर जहाँ पर गॉर्डन बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कह रहा था, हाँ जरूर ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप और मैं हैं, हम लोग एक साथ मिलकर ये काम जरूर कर सकते हैं। असल में अगर ये पेरेंट्स एरिया नहीं होता तो फिर मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं फील कर पाता। आप उस चीज को याद करने के बाद एमसी प्रेजेंट में आते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ क्योंकि इसका जो सिचुएशन है वो अब बहुत ज्यादा अलग बन चुका है, लेकिन अगर मैं इसे मेरी रिग्रेशन के बारे में कह देता हूँ वो शायद मेरे बारे में बिल्कुल पागल ही सोचेगा मुझे। और फिर हम लोग देख पाते गॉर्डन अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था वहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते गॉर्डन गुस्से मारे रोते हुए एमसी से कहने लगा, मेरे पहले के सिंपल डिस्प्ले के लिए मुझे माफ कर देना, जब यहाँ पर ये चीज ऐसा हो चुका है तब मैं अपनी ड्यूटी को जरूर फुलफिल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान और कहना ठीक है। और फिर हमें डेमन किंग स्टैंडर्ड का पहले रूल के बारे में बताया जाता है, जो है डेमन किंग को यहाँ पर जरूर एक टावर को बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को कोई भी छुपाया या फिर कोई हार्श एनवायरमेंट के अंदर प्लेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसके बाद ही हीरो जिसे ढूंढ पाएगा। आप इस माउंटेन के तरफ देखते हुए गॉर्डन एमसी कहने लगा, ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है, कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आने वाला है, आप यहाँ पर कोई टावर भी नहीं बना सकते हैं, हमें शायद दूसरी तरफ जाना चाहिए।
और यहाँ तो भी यहाँ वो बहुत से ताकतवर मोस्तार भी घूम रहा है। जो सोने के बाद एमसी हुआ पड़ी अपने टावर सीध को लगाते हुए कहने लगा, यही मैं यहाँ पर अपने टावर को बांधने वाला हूँ। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉर्डन यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस छोटे से सीध को देखा तो राइटर हमसे कहला ये एक टावर सीधे यहाँ पर जिसे ग्राउंड के अंदर प्लेन कोने के बाद और डायमंड किंग के बिलाद को फीड कोने के बाद यह डायमंड किंग के टावर में बदल जाता है। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा गुस्सा और एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड की पूरी तरह से खिलाफ जा रही है यहाँ पर। जो सुनी की बाद एमसी गॉर्डन से कहने लगा, मैंने कोई भी उसे फॉलो करने का कसम नहीं खाया यहाँ पर। जो सुनी के बाद गॉर्डन एमसी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी आप एक डायमंड किंग के प्राइड को भी यहाँ पर फेंकने वाले हैं। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर गॉर्डन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ उसके अंदर जो डिस्कस्ट अभी है एक डायमंड होने की वजह से उस फेथ को डिनाई करना सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो से तुम्हारे बोन के अंदर कार्व कर दिया गया है। और फिर एमसी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जब तो ना तुम खुद मर जाओ या फिर उसके ऐसे किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तुम इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले ऐसा ही था यहाँ पर। और फिर एमसी अपने हाथ के अंदर से अपने खून को बाहर निकलने लगा और फिर उस टावर सीट को अपनी खून को फीड कराते हुए कहने लगा, गॉर्डन इसे अच्छी तरह से सुन लो, डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एक गार्बेज है यहाँ पर। और खास कर इस एरिन के अंदर जो सोने के बाद हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते पूरे के पूरे माउंटेन आप शेक करने लगा है जैसे कि यहाँ पर कोई भूमिकंप आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो टावर सीध आप एमसी के खून को एब्जॉर्ब करने के बाद आपने अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करने लगा। अगली पोल वो सीधा पे बहुत बड़ी फॉर्मेशन को बनाने लगा है। और फिर एमसी उस फॉर्मेशन की आप देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि एरेन के अंदर बहुत सारी हीरो है यहाँ पर इतना हीरो है जीतने के तुम बारे में तुम कोई भी नहीं सोच पा सकते। और फिर एमसी उसी पर अपनी पुरानी जिंदगी के 29 सारे हीरो के बारे में सोच रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो टावर अभी अपने यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी का जो रेस है वो ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन ट्राइब से है। और उस टावर के अंदर एमसी का नेम भी अब अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाता है बार्चे दियास। आप सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है उस टावर के अंदर एमसी का जो आइडेंटिफिकेशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप वो टावर यहाँ पर शामिल हो रहा है। आप उस टावर को शामिल होते हुए देखती हुई एमसी स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे डायमंड किंग पहले ही मर चुका है। यहाँ पर इंसान को अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। इतने सारे टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस टावर के अंदर एक साथे मैकेनिज्म है यहाँ पर और वो लोग डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर एमसी गॉर्डन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस लैंड के अंदर डायमंड किंग के स्टैंडर्ड कोई भी काम नहीं करने वाला है और इसे आप डायमंड किंग के स्टैंडर्ड नहीं द हीरो स्टैंडर्ड कहना चाहिए। जो सुनने के बाद गॉर्डन बहुत परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या हीरो स्टैंडर्ड वो क्या चीज है यहाँ पर, या तो भी इससे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी और गॉर्डन के सामने एक बहुत बड़ा डायमंड टावर बन चुका है। और फिर इस टावर को देखते हुए गॉर्डन अपने मन में कहने लगा, आखिर में उन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक टावर को सामने कर लिया है। और फिर एमसी उस टावर के अंदर जाते हुए गॉर्डन से कहने लगा, आप अंदर चलते। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉर्डन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें तो एमसी के टावर के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाता है जो अभी पूरी तरह से खाली था यहाँ पर। और इस प्लेस को देखते हुए गॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, एक नॉर्मल टावर के अंदर शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर इस फ्लोर को बहुत से मौसला से पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी एक ऐसा टावर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सच में एक ऐसा टावर है जो एक ऐसे डायमंड को दिया गया जिसे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला है। अगली पर हमें एमसी के टावर के 5th फ्लोर का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए रायता कहने लगा, ये डायमंड किंग का चैम्बर है यहाँ पर। वहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेयर था और कुछ भी नहीं था इस फ्लोर के अंदर, जिसे देखने के बाद गॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, सच में ये पूरी टावर या वो पूरी तरह से खाली है। और फिर गॉर्डन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उन्होंने पहले टावर को यहाँ पर बना लिया है इसीलिए हम लोग इसे और आंदो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड के सेकेंड रूल है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर हमें डायमंड किंग स्टैंडर्ड के सेकेंड रूल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर डायमंड किंग को एक खूबसूरत प्रिंसेस को किडनैप करना पड़ता है और खासकर जो थोर्न के बहुत ज्यादा करीब होगा उसे, जिससे उनको और भी ज्यादा डायमंड एनर्जी मिल सकता है।
और फिर गौतम पहुंच जाए सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, डायमंड किंग मुझे प्लीज अलाउ कीजिए आपको एडवाइस देने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी गौतम से कहना, हाँ तुम मुझे एडवाइस दे सकती हो। और फिर अगली पल एक मैप को दिखाते गौतम एमसी से कहने लगा, आर्जेस्ट माउंटेन के करीब जो किंगडम है वो अभी किंगडम और गॉर्जन है। आपको प्लीज यहाँ पर उसी प्रिंसेस को किडनैप करना पड़ेगा जिसके बाद हाईएस्ट सक्सेस रैंक अभी उनके किंगडम के रेज और सुरों को एब्जॉर्ब कर आप बहुत जल्दी ताकतवर बन सकते हैं। और फिर गौतम एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है आप शायद इसे रिफ्यूज करने वाले, लेकिन उसी वक्त गौतम की बात को काटते हुए एमसी कहना, ठीक है हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। जो सुनी के बाद गौतम बहुत ज्यादा शौक कहना, क्या कहा आपने। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर कोल तोड़ में गौतम से कहने लगा, यहाँ पर एक ऐसा प्रिंस है जिसे मैं पहले ही सोच रहा हूँ किडनैप करने के बारे में। जो सुनी के बाद गौतम परेशान होकर एमसी कहने लगा, मैं भी आपको मदद करने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एमसी गौतम से कहने लगा, तुम सिर्फ अभी तार को गार्ड करने वाले हो, मैं डायमंड किंग के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ सकता हूँ। आप एमसी के इस तरह की बात को सुनने के बाद गौतम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे, आखिरकार तो वो यहाँ पर टॉप डायमंड किंग जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा स्टेज को महसूस कर रहे होंगे। ये चीज को अभी भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यही वो जगह है जहाँ पर असली चीज अब शुरू होने वाला है। और फिर एमसी को उस टावर से बाहर निकलते हुए देखते हुए गौतम एमसी से पूछने लगा, तो फिर आप किसी यहाँ पर बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर गौतम से कहना, तो फिर अब मैं हमारे टावर से सबसे ज्यादा दूर के प्रिंसेस को हमारे टावर के अंदर लेकर आने वाला हूँ। किंगडम का नाम है यहाँ पर हिल्डारेन। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप किंगडम ऑफ हिल्डारेन के अंदर आ चुका है। और फिर हमें फिर एक विंडो की तरफ दिखाया जाता है जिसके अंदर एमसी प्रिंसेस को देख रहा था और उसी वो प्रिंसेस भी एमसी को देख रहा था जो अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर एमसी प्रिंसेस को देखते हुए कहने लगा, उनमें से उसे लेकर आने वाला हो जिसके पास सबसे कम पेजेंस है यहाँ पर। और फिर इस खूबसूरत प्रिंसेस को देखते हुए एमसी कहने लगा, वो 13 प्रिंसेस है हुआ का। सच में दोस्तों हमारा ये प्रिंसेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर एमसी उस प्रिंसेस को देखते हुए कहने लगा, ये यहाँ पर आए हो प्रिंसेस तुम्हें ले जाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था इस लुक में। और फिर उसी वक्त हमें दिखाई दे गौतम बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल उसका अपोजिट है यहाँ पर जो हमारे स्टैंडर्ड में कहा गया है। उस 13 प्रिंसेस की तरफ दिखने लगा। और फिर 13 प्रिंसेस एमसी को देखने के बाद एमसी को पूछना, तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर एक कोल फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तो में 13 प्रिंसेस से कहने लगा, मैं वो डायमंड किंग हूँ जो तुम्हें यहाँ पर किडनैप करने के लिए आया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते 13 प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी 13 प्रिंसेस बहुत शौक होकर एमसी कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम मुझे यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। अब 13 प्रिंसेस की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब 13 प्रिंसेस की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, किस तरह से स्टेज सवाल है यहाँ पर, क्या उसे लग रहा है डायमंड किंग यहाँ पर कोई मजाक है। और फिर एमसी 13 प्रिंसेस से कहना, हाँ जरूर मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ यहाँ पर, आखिरकार मैं यहाँ पर एक डायमंड किंग जो हूँ। जो सुनने के बाद 13 प्रिंसेस एमसी अपने दोनों हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। आप 13 प्रिंसेस की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों एमसी के साथ यहाँ पर 13 प्रिंसेस ने यूनो रिवर्स कार्ड को खेल दिया है। आप 13 प्रिंसेस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर 13 प्रिंसेस से पूछने लगा, तुम बहुत ज्यादा शांत हो यहाँ पर, इसका वजह क्या है। तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर कौन सा प्लॉट कर रहे हो। जो सुनने के बाद 13 प्रिंसेस थोड़ा सोचते हुए कहने लगा, मैं हमेशा से सोचता शायद ऐसा कभी न कभी होने वाला है जब से मैं यहाँ पर प्रिंसेस की तरह जन्मा हूँ। आप 13 प्रिंसेस की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोस्टे में कोल तोड़ में 13 प्रिंसेस से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो मैं अपने गात को डाउन करने वाला हूँ तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ इसके बारे में गिव अप कर देने के। मैं सच में यहाँ बहुत ही डेस्परेट हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी तरह की ट्रिक को खेलने नहीं दूंगा। जो सुनने के बाद 13 प्रिंसेस थोड़ा शौक कर एमसी कह रहा, मैं सच में यहाँ पर कोई भी ट्रिक को नहीं खेल रहा हूँ। मैं किस तरह से यहाँ पर एक ट्रैप को सेटअप कर सकता हूँ, मुझे किस तरह से मालूम हो सकता है कोई डायमंड किंग यहाँ पर आज आने वाला है मुझे ले जाने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इसके पास एक पॉइंट जरूर है अभी, लेकिन किस लिए यहाँ पर मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगली बार 13 प्रिंसेस एमसी अपने हाथ को बारह को बहुत देर मुस्कुराते कहना, तो फिर क्या हम लोग अभी चलना चाहिए। आप 13 प्रिंसेस को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा है एमसी यहाँ पर 13 प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए नहीं आया था, उसकी जगह पर 13 प्रिंसेस खुद एमसी से भागना चाहता है। और फिर अगली पल हमें पीछे आर्जेस्ट माउंटेन के अंदर एमसी के टावर का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी 13 प्रिंसेस को लेकर आ चुका है। और फिर एमसी को इस तरह से आते हुए
हुई देखने के बाद गॉर्डन एमसी को देखते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर सेफली वापस आ चुके हैं। और फिर एमसी अपने ऊपर से सोनू को छाड़ते हुए कहने लगा, इसे फोर्थ फ्लोर के कॉर्नर में रहने दो अभी। जो सुनने के बाद गॉर्डन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी बोले, क्या इसे पिंजरे के अंदर हम लोग नहीं रखने वाले हैं? जो सुनने के बाद एमसी तो गॉर्डन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हमारे साथ आ चुका है वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस को किए हुए, इसलिए मैं तैयार हूँ इसे 7 डिग्री ऑफ लेनियंसी को ऑफर करने के लिए। जो सुनने के बाद गॉर्डन और एमसी कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर अगली बार गॉर्डन अपने स्वर को झुकाकर एमसी कहने लगा, डेमन की मेरे पास और एक चीज है जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक कहना, कौन सा चीज? और फिर अगली बार हमें एमसी के टावर के फोर्थ फ्लोर का सीन दिखाया था है, जिसे अभी पूरी तरह से खाली था, जिसे देखते हुए 13 प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर 13 प्रिंसेस इस फ्लोर को ऊपर देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये फ्लोर सच में बहुत ज्यादा कोल्ड है, यहाँ पर मुझे सच में उन्होंने यहाँ पर किडनैप कर लाया है। और भी 13 प्रिंसेस अपने पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पिलो, ना ही कोई ब्लैंकेट और ना ही कोई मेद। और फिर एक खूबसूरत गार्डन के मैं सोचते हुए 13 प्रिंसेस अपने मन में कहने लगा, ना ही कोई खूबसूरत गार्डन, हमारे किंगडम की जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और भी 13 प्रिंसेस थोड़ा शर्मा तो अपने मन में कहना, लेकिन ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है यहाँ पर। दोस्तों मुझे लग रहा है 13 प्रिंसेस का यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर हमें एमसी का सीन दिखाए थे, जहाँ पर एमसी गॉर्डन की बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर गॉर्डन से कहने लगा, क्या हमें एक इन्विटेशन मिला है, वो भी टावर ऑफ बीस्ट के अंदर से। जो सुनने के बाद गॉर्डन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहना, हाँ ये एक वेलकम पार्टी है एक और नया डेमन किंग की तरफ से। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा निराश होकर गॉर्डन से कह रहा, क्या कोई वेलकम पार्टी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये शायद पैथेटिक अटेम्प्ट थे मुझे हेज करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक न्यू कमर हूँ और इसीलिए वो लोग मुझे टारगेट करना चाहता है। और फिर एमसी अपनी पिछली जिंदगी के डेमन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमन किंग सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है खुद पर, वो किसी और के साथ मिलकर काम नहीं करते यहाँ पर, लेकिन ये एलियन डायमेंशन सच में बहुत ज्यादा अलग है यहाँ पर, जिसके वजह से डेमन किंग को अपनी खुद की प्राइड के खिलाफ जाना पड़ता है यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और फिर एमसी बॉय सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले उन सभी को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था वो सभी बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पर, लेकिन इस बार मुझे एटलीस्ट उन सभी के साथ लाइट एक्सचेंज जरूर करना चाहिए। और फिर अगली पोल हमें टावर ऑफ बीस्ट का सीन दिखाता है, जो टावर एक फॉरेस्ट के अंदर था। और फिर हम लोग देख पाते उस टावर के अंदर एक वुल्फ डेमन किंग अपने खाना को खाते हुए कहने लगा, मेरा नाम डेक्सन है यहाँ पर और मैं यहाँ पर डेमन किंग ऑफ बीस्ट हूँ। और इस इंसान दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगे, डेमन किंग ऑफ बीस्ट डेक्सन है यहाँ पर। और फिर डेमन किंग डेक्सन एमसी को देखते हुए कहने लगा, मैं इस प्लेस पर 70 साल से रूल कर रहा हूँ। और फिर डेमन किंग डेक्सन एमसी को देखते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से पूछने, क्या तुम यहाँ पर एक नया डेमन किंग हो? मैंने सुना है यहाँ पर तुमने तिरछा रास्ते को पूरी तरह से मॉक कर दिया था, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा अनइम्प्रेसिव हो यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा निराश होकर डेमन किंग से कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो? तुम्हारे बिजनेस के बारे में मुझे बताओ आप। जो सुनी के बाद डेक्सन एमसी के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जगह मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है, आके ने मुझे कहा है तुम पर नजर रखने के लिए जब तुम यहाँ पर आने वाले हो। यानी दोस्तों डेमन किंग एकेडमी का प्रिंसिपल ने इसे एमसी पर नजर रखने के लिए कहा है। और फिर एमसी प्रिंसिपल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ओ तो फिर तुम वही बुद्धे वैम्पायर गिजा के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर। आप एमसी के इस तरह की बात को सुनने के बाद डेक्सन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी से कहने लगा, शायद तुम्हें एरिया में भेजना काफी नहीं था तुम्हें चेयर अप करने के लिए। और फिर डेक्सन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो आग देव को इस तरह के मैनर से एड्रेस करने का? तुम्हारे पास सच में कुछ गात सो जरूर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते डेक्सन ने अपने खाने को अब नीचे फेंक दिया है। और फिर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहना, इसे खाओ आप, ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। और फिर एमसी कोल पीस बनाकर कोल तो में डेक्सन से कहने लगा, डेमन किंग ऑफ बीस्ट क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम है मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ? जो सुनने के बाद डेक्सन मुस्कुरा तो एमसी कहेगा, मुझे मालूम है बेवकूफ कोई के ये चीज इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने ऑर्थोडॉक्स ऑफ डेमन किंग को मॉक किया यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी कोल पीस बनाकर कोल तो में डेक्सन से कहने लगा, हाँ और ऑर्थोडॉक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, डेमन किंग एक दूसरे को नहीं मार सकता है।
और फिर एमसी उस खाने पर अपने पाँव को मारते हुए कहने लगा लेकिन यहाँ पर और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने पाँव को बहुत ही बुरी तरह से अनलिश करने लगा यहाँ पर, जिससे महसूस करने के बाद दैक्सन बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कोल्ड फेस बनाकर दैक्सन से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर उस रूल को फॉलो करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की पेशा को महसूस करने के बाद दैक्सन बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा इसके ओरा के साथ क्या गलत है यहाँ पर। और फिर दैक्सन बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी कहने लगा आंख दी वो एक्ट्रेस ने मुझसे कहा है देखने के लिए तुमने एक प्रिंसेस को अच्छी तरह से किडनैप किया है या फिर नहीं। अगर तुम 1 महीने के अंदर वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हो तो फिर तुम अपनी अथॉरिटी को खोने वाले हो। जो सुनने के बाद एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा मैं सोच रहा था तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पहले ही यहाँ पर एक प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। जो सुनने के बाद दैक्सन यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी वहाँ जाते हुए कहना लेकिन वो मेरे टेस्ट को बिल्कुल सूट करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते दैक्सन यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के टावर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अपने सिंहासन में बैठा हुआ था और एमसी के साइड से गॉर्डन एमसी कहने लगा आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसे दिखा दिया है एक डायमंड किंग की पावर क्या होता है। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर गॉर्डन से कहने लगा ये चीज थोड़ा से भी खास नहीं था यहाँ पर अभी के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ वो यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर एमसी स्टेज पेस बनाकर गॉर्डन की तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन हमें पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। गॉर्डन पहले जाकर प्रिंसेस के कंडीशन को चेक कर आओ, मुझे शायद सीख लेना चाहिए किस तरह से मुझे इस प्रिंसेस को इस्तेमाल करना है। जो सुनने के बाद गॉर्डन एमसी के सामने अपने स्वर को झुका दे कहने लगा ठीक है डायमंड किंग। और फिर अगली पर हमें विंडो से बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने का ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी भरा है मेरे लिए। अगर बाकी सारे डायमंड किंग भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है तो फिर यहाँ पर चीजें सच में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ऑर्थोडॉक्स डायमंड किंग को मॉक करने का कॉन्सिक्वेंस सोच में यहाँ वो बहुत ज्यादा बुरा है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। लेकिन यहाँ तो भी अगर मुझे यहाँ पर और एक नया मौका क्यों ना मिल जाए तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। और फिर एमसी खड़ा होते हुए बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं मरना पसंद करूंगा यहाँ पर उस स्टेज के सामने अपने स्वर को झुकाने से अच्छा। अगली पल एमसी सिस्टम प्लेन से अपने स्टेज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अपनी सेम गलती को दोबारा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर इस बार मैं अपने फाउंडेशन को स्केच से बढ़ाने वाला हूँ। जब मैंने यहाँ पर एक प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है जो यहाँ पर लोएस्ट रैंक से आया है इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कम डायमंड एनर्जी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ज्यादा सेफ है मेरे लिए। लेकिन उसी बार सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी के बाद 13,219 पॉइंट आ चुका है। इसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहला क्या मेरे पास 13,000 पॉइंट कहाँ से आ गया है, इसलिए अभी मेरे पास इतने सारे पॉइंट है। और फिर अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है और 20 का जो डायमंड किंग है उसने एमसी के पास एक नया वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी यहाँ बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस वीडियो कॉल का देखते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा वो डायमंड की मैं तुम्हें इसे भेज रहा हूँ कांग्रेचुलेशन करने के लिए। हाँ जरूर हमारा पहला मीटिंग यहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, तुम्हारे सीनियर होने की वजह से मुझे शायद तुम्हें इतना तो देना ही चाहिए। और फिर देखते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा आखिरकार तुमने एडिंग के अंदर जो चीज को अचीव किया है वो सोच में आसान नहीं है कर पाना। मैं सोच में यहाँ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। क्या ऑर्थोडॉक्स को मॉक करना तुम्हारे लिए सिर्फ एक कवर था। उसी वो हम लोग देख पाते दैक्सन के बातों को सुनने के बाद एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और एमसी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहना यहाँ पर कुछ तो गलत है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते गॉर्डन एमसी की कोई बातों हुई बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा डायमंड की हमारे पास एक नया परेशानी आ चुका है, हमारा 4th फ्लोर आप। उसी वो एमसी गॉर्डन के बात को सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पर हमें तो एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन का सीन दिखाया था है जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा बाधा फैला घूर रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी के 4th फ्लोर का सीन है जिसे अब 3 पीछे ने पूरी तरह से नेचुरलाइजेशन कर दिया है जो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। सच में दोस्तों एमसी का जो 4th फ्लोर है अब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते 13 प्रिंसेस वह बहुत से स्पिरिट के साथ खेलते हुए एमसी कहने लगा ओ तुम यहाँ पर आ चुके हो। अब 13 प्रिंसेस को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या इसने यहाँ वो मैजिक टावर के अंदर एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर दिया है। और फिर एमसी 13 प्रिंसेस आप देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा काम है वो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने पहले ही चारों एलिमेंट को मास्टर कर लिया है। और फिर एमसी 13 प्रिंसेस अब देखते हुए कहने लगा मैं
सच में यहाँ पर कैसेल के अंदर 13 प्रिंसेस को पकड़ने के लिए गया था, जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक स्पीड था। और फिर एमसी का 13 प्रिंसेस देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, क्या वो सच में ऐसा कुछ करने के लायक है। और फिर एमसी पोइसा को 13 प्रिंसेस से बोले, क्या तुम सच में 13 प्रिंसेस हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी से कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था तुमने मुझे एलेना की समझ कर गलती कर दिया यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत देर घबरा कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, आप मुझसे ये मत कहना तुम यहाँ पर। उसी पर एमसी के बात को काटते हुए प्रिंसेस अपने पार को अनलिस्ट कर कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरा नाम यहाँ पर आन्या हिल्डरेन है, मैं हिल्डरेन किंगडम के अंदर का पहला प्रिंसेस हूँ यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलती कर चुका है पहले ही। और फिर अगली पल हमें हिल्डरेन किंगडम का सीन दिखाए थे, जहाँ पर कोई इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या फर्स्ट प्रिंसेस को डायमंड किंग ने किंगडम कर लिया है। और फिर इस किंगडम का किंग बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया जिसने मेरे डियर प्रिंसेस आर्यन को किडनैप किया यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एक किंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर किंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे किंगडम के पूरी मिलिट्री के अंदर से सारे ताकतवर हीरोज को गिरफ्तार करो यहाँ पर। और फिर वो किंग अपने सारे हीरोज की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम सभी को उस व्यापक डायमंड किंग को अभी मारना पड़ेगा, मुझे अभी के अभी मेरे प्रिंसेस वापस चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सारे हीरो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। प्रिंसेस बहुत ज्यादा मुस्कुरात हुई एमसी कहने लगा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम मुझे हैंडल कर सकते हो या नहीं। आप फास्ट प्रिंसेस की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर फास्ट प्रिंसेस से कहने लगा, मैंने सुना था वहाँ पर एक जीनियस एलिमेंटल मैच है जिसके बाद बहुत ज्यादा ही माना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं उसे डिटेक्ट ना कर पाऊँ, तो फिर किस तरह से तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया है। जो सुनने के बाद फास्ट प्रिंसेस एमसी को अपने उंगली में पहना हुआ एक रिंग को दिखाते हुए कहने लगा, मैं अपने माना को छुपा सकता हूँ इस रिंग के मदद से, ये एक हेयरलूम है जिससे हमारे रॉयल फैमिली में पास डाउन किया जाता है। और फिर फास्ट प्रिंसेस थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है, क्या तुम आप मुझे वापस भेजना चाहते हो। जो सुनने के बाद एमसी या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने प्रिंसेस को वापस भेज दिया तो फिर हर कोई मुझे मॉक करने वाला है, तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा किंगडम नहीं होने वाला जो अब मुझसे दौड़ने वाला है, तो फिर ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए डेमोनिक एनर्जी को हासिल कर पाना। और फिर एमसी फास्ट प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इस प्रिंसेस के साथ ही अभी रहना पड़ेगा। और फिर उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते बहुत ज्यादा रेज डेमोन किंग की तरफ टारगेट हो रहा है। जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते एमसी के बाद जो डेमोनिक एनर्जी वो बारकोड अब 19,521 हो चुका है। अब इसे देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को शायद मालूम चल चुका है मैं हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी फास्ट प्रिंसेस से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बदलने वाला है, अगर तुम यहाँ पर 33 प्रिंसेस नहीं हो तब भी। और फिर फास्ट प्रिंसेस की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा, तुम फिर भी मेरा होस्टेज हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फास्ट प्रिंसेस यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें किंगडम और हिल्डेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर रॉयल पैलेस के अंदर किंग हर किसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन सा बेवकूफ डेमोन किंग ने एक काम किया है यहाँ पर, मेरे प्रिंसेस को किसी भी हालत में वापस ले आओ अभी। जो सुनी के बाद सारे मिनिस्टर या बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक मिनिस्टर थोड़ा सा घबरा कर किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी हमें मालूम नहीं है यहाँ पर कौन सा डेमोन किंग ने एक काम किया है, अभी हम लोगों ने अभी अपने पेट्रोल्स को भेज दिया, इसीलिए उनके वापस आने का इंतजार कीजिए। जो सुनी के बाद वो किंग और भी तक गुस्सा होगा बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ठीक है तो फिर जल्दी करो और इसके बारे में पता लगाओ, मेरे किंगडम के प्रिंसेस को उसने किडनैप कर लिया है और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो सोने के बाद और एक मिनिस्टर यहाँ पर थोड़ा शौक और किंग से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। जो सुनी के बाद किंग गुस्से में चिल्लाते हुए उससे पूछना यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनी के बाद वो मिनिस्टर किंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, डेमोन किंग ऑफ लास्ट जिसने बहुत पहले बहुत सारे नेशन के प्रिंस को किडनैप कर लिया था। और फिर डेमोन किंग ऑफ लास्ट के टावर के बारे में सोचते हुए वो मिनिस्टर कहने लगा, अब डेमोन किंग ऑफ लास्ट बहुत से किंगडम के रेज के भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसे एक हीरो ने यहाँ पर पूरी तरह से मार डाला है। इस तरह के एक एग्जाम्पल को देखने के बाद भी यहाँ पर और एक नया डेमोन किंग आ चुका है जो हमारी प्रिंसेस को किडनैप करने की साहस कर रहा है। क्या ये चीज आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं लग रहा है। जो सुनने के बाद सारे मिनिस्टर यहाँ बहुत ज्यादा शौक और कहने लगे क्या। और फिर हम लोग देख पाते किंग ये वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा है और भी गुस्से में लाल होते हुए कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर एक नया डेमोन किंग होगा। उसी वो एक नाइट आकर किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी हम लोगों ने टेलीपैथी मैजिक के जो तेज से उसे ढूंढ लिया है, वो चीज बिल्कुल नॉर्थ की तरफ है और उसका डेस्टिनेशन है अभी आर्जेस्ट माउंटेन के अंदर। जो सुनी की बात किंग बहुत ज्यादा परेशान है, वो कहना क्या आर्जेस्ट माउंटेन,
और फिर अगली पर हमें आरजेएस माउंटेन के अंदर एमसी के टावर का सीन दिखाता है, जहाँ पर गौतम परेशान होकर एमसी कहने लगा डेमन किंग हिल्डेन की आर्मी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। क्या आपको नहीं लगता ये चीज बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है? आप इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं? जो सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सोचने लगा और फिर थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद गौतम से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, किंगडम और हिल्डेन यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा। और फिर उसी वक्त हमें किंगडम और हिल्डेन का सीन जहाँ पर किंग अपनी मैप को देखते हुए कहने लगा वो आरजेएस माउंटेन बिल्कुल कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एज पर है अभी, और हमारे किंगडम यानी हिल्डेन किंगडम इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में है। ये चीज बिल्कुल संभव नहीं है। सारे नेशन जो हम लोगों के बीच में है वो हमें जाने के लिए रास्ता देने वाला है। और फिर अगली बार एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ पर किसी भी हालत में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, सारे देश उन्हें रास्ता देने वाले हैं उनके आर्मी को इस तरह भेजने के लिए, इसलिए वो लोग एक हीरो गिल्ड को एम्प्लॉय करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसमें हमें फिर से हिल्डेन किंगडम का किंग का सीन दिखाया था, जो बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अभी हीरो गिल्ड को कांटेक्ट करो। और फिर अगली पर हमें हीरो गिल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये गिल्ड भी बिल्कुल एक टावर की तरह दिख रहा है। उस गिल्ड के अंदर हम लोग देख पाते हैं फास्ट प्रिंसेस की पिक्चर को लगाकर एक नया मिशन को जारी कर दिया गया है, जिसे देखते हुए हीरो गिल्ड के एक मेंबर कहने लगा क्या हिल्डेन के प्रिंसेस को किसी ने यहाँ पर किडनैप कर लिया है? किस तरह के पागल डेमन किंग ने एक काम किया है यहाँ पर? क्या उसका डेस्टिनेशन वो एक आरजेएस माउंटेन है? ये किस तरह की नया डेमन किंग हो सकता है? जो सोने के बाद और एक मेंबर कहना क्या उस प्लेस के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है वहाँ पर, मैं वहाँ पर किसी भी हालत में इस हीरो काम को करने के लिए नहीं जाने वाला हूँ। जो सोने के बाद और एक हीरो मेंबर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा हिल्डेन की किंग इस बार सच में बहुत ज्यादा सफर करने वाला है। और फिर अगली बार हमें फिर से एमसी का सीन दिखाया, जो एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन हीरो गिल्ड इसमें कोई भी काम नहीं करने वाला है, जो बहुत सारे आदमी सिर्फ अपने लिए पैसे का बर्बाद करता है, वो लोग किसी भी हालत में इतने खतरनाक प्लेस पर नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने बेस को बनाया है। जो सुनने के बाद गौतम थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा क्या उन्होंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था? वो सच में यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो एरेन के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। और फिर एमसी के स्टेज पेज की तरफ देखते हुए गौतम अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से हिल्डेन किंगडम के किंग का सीन दिखाए थे, जो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो इस जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से वो लोग खुद को हीरो कह सकते हैं। और फिर हीरो किंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा हाँ हीरो एरेन के अंदर सच में बहुत सारे हीरो जरूर है, लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी प्रॉफिट के बारे में परवाह करता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पिकी बन चुके हैं। और फिर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाया थे, जहाँ पर एमसी सिस्टम प्ले में एक स्केलेटन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसीलिए इसमें काम में हमें बहुत से वक्त जरूर लगे, जॉब तो एक प्रॉपर ग्रुप नहीं तैयार हो जाता है, और इसमें सच में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है उन सभी को यहाँ पर आने में भी। और फिर एमसी सिस्टम प्ले में कुछ करते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो डेमोनिक एनर्जी है वो थोड़ा सा भी काफी नहीं है उतनी बड़ी हीरो के आर्मी के साथ डील करने के लिए। और फिर एमसी अपनी पुरानी जिंदगी के सारे हीरो के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है उनके दौर के बारे में। और फिर एमसी गॉर्डन की तरफ देखते हुए गॉर्डन से कहने लगा गॉर्डन जल्दी से डेक्सन को कांटेक्ट करो, यहाँ पर मैं उसे डेमोनिक एनर्जी को सेल करना चाहता हूँ और उसके बदले मुझे इंसानी पैसा चाहिए यहाँ पर। जो सुनने के बाद गॉर्डन अपने स्वर को झुकाते हुए एमसी के कहने लगा ठीक है, लेकिन अगली बार गॉर्डन को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहना क्या कहा आपने अभी, आप डेमोनिक एनर्जी को सेल करना चाहते हैं? और भी गौतम डेमोनिक एनर्जी के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा ये वही डेमोनिक एनर्जी है जो हमारे स्वप्न के कारण से है, यहाँ पर जो चीज आपके खुद के पीसीस के जो लिमिट है उसे ट्रांसलेट करने में मदद करता है, और जिसके मदद से आप टावर के बहुत से फीचर को भी अनलॉक कर सकते हैं और मॉन्स्टर को भी यहाँ पर बुला सकते हैं, और उस चीज को आप इंसानी पैसे के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी पोज मारते हुए गौतम से कहने लगा हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ डेक्सन यहाँ पर उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, मैं उन सारे हीरोज को अपने डेमोनिक एनर्जी के साथ किसी भी हालत में नहीं रोक सकता हूँ जो अभी मेरे पास है, लेकिन मैं इंसानी पैसे के साथ उन्हें जरूर रोक सकता हूँ। और फिर एमसी कहने लगा यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे सच में करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया दे छोटी सी सिटी का सीन, जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा इस सिटी के नाम है हॉल्टेन वर्क, जो आरजेएस माउंटेन के बहुत ज्यादा करीब है। अभी अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस सिटी के अंदर आने लगा। आप एमसी को इतनी जल्दी से सिटी की तरह आते हुए दिखने के बाद सिटी का एक गार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी से कहने लगा तुम कौन हो, वहाँ पर ही रुक जाओ। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्मी हूँ। जो सुनी के बाद और एक गार्ड कहने लगा
कौन सा मार्शियन अकेले आरजेस माउंटेन के अंदर जाता है, तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी उस गार्ड को एक गोल्ड कोइन देने लगा, जिसे गोल्ड कोइन को लेने के बाद वो गार्ड बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस शहर के अंदर आ चुका है और दूसरी तरफ से वो दोनों गार्ड एक दूसरे के साथ बात करने रहा है, जहाँ पर एक गार्ड कहने लगा इसे हम लोग हाफ हाफ करने वाले हैं। जो सुने में दूसरा क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और फिर एमसी शहर के अंदर आने के बाद कहने लगा आप मुझे जो चीज करना है। और फिर एमसी इस स्थिति को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अकेले इस स्थिति के अंदर नहीं घूम सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर पहले एक गाइड को ढूंढना पड़ेगा। अगली पर हमें स्कारलेट हवा का मार्शियन गिल्ड हेडक्वार्टर का सीन दिखाया था है, जहाँ पर बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। और फिर एक इंसान अपने कैप्टन से कहने लगा ऐसे भी कैप्टन क्या हम लोग को बहुत जल्दी इस प्लेस को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद उसका कैप्टन उससे कहना क्या ये चीज जाएगा कितना अच्छा है तो भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और फिर उसका कैप्टन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा यहाँ के सोल्जर सारे मॉन्स्टर को पहले ही मार डालते हैं और हम सभी को सिर्फ लड़ाई के स्पॉइल को ही यहाँ पर हैंडल करना पड़ता है, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा जाएगा और क्या हो सकता है। उसी पर ऊपर से और एक इंसान कहने लगा क्या तुम लोग को इस न्यूज के बारे में नहीं सुना है, एक नया डेमन किंग आ चुका है जिसने आरजेस माउंटेन के अंदर अपने टावर को बना लिया है। जो सुनने के बाद वो कैप्टन कहेगा नहीं ये जो न्यूज पूरी तरह से फेक है, यहाँ पर तुम्हें शायद डेमन किंग के बारे में अच्छी तरह से नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग हमें से ऐसी जगह पर अपने टावर को बनाते हैं जहाँ पर हीरोज आसानी से उन पर पहुँच पाए। जो सुनी के बाद उसके टीम का मेंबर कहने लगा मैंने सुना है या तो भी उस डेमन किंग ने हिल्डेन की जो फर्स्ट प्रिंसेस है उसे भी किडनैप कर लिया है। जो सुनी के बाद वो कैप्टन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा क्या तुम लोगों ने कभी सुना है ऐसा कभी एक ऐसा डेमन की जिसने एक कॉन्टिनेंट के एक तरफ से दूसरी तरफ तो गया है सिर्फ एक प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। उसी वो और एक मार्शियन तो हंसते हुए कहने लगा तो फिर इसके बारे में क्या, मैंने सुना है हीरो गिल्ड ने भी इस जॉब को टर्न डाउन कर दिया है। डेस्टिनेशन को सुनने के बाद जो सुनने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ एक शो है, किस तरह के प्रिंसेस हो सकता है, किस तरह के वो पीसीआर शेयर है, तो फिर वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक ट्रिक को प्ले कर रहे हैं और भी ज्यादा पैसे को हासिल करने के लिए। और फिर वो जब कैप्टन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है वो लोग पैसे के लिए कितना ज्यादा पागल है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एक इंसान कहने लगा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज बिल्कुल सच है। लेकिन अगली पर एमसी उस इंसान के पीछे से आकर कहने लगा मैं समझ चुका हूँ तो फिर यहाँ पर यार चल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है और वो इंसान जब एमसी को महसूस कर पाता है अपने पीछे तो बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो इंसान दौड़ के हमारे पीछे आते हुए कहने लगा तुमने मुझे दौड़ा ही दिया था यहाँ पर। और बाकी सारे मार्शियन ने अपने अपने वेपन को बाहर निकाल कर एमसी की तरफ तानते हुए कहने लगा तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में सीरियस फेस बनाकर उन सभी से कहने लगा तुम सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लग रहे हो, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक गाइड की जरूरत है, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते एक टकला मार्शियन एमसी पर गुस्सा होकर एमसी से अटैक करते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर वो हो जिसने इस प्लेस पर इनफिल्ट्रेट किया है। उसी वो और एक नाइट एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से इन सभी नाइट को पीटने लगा है। सच में दोस्तों एमसी ने किसी पॉल के अंदर इन सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा हत्या करता आदमी अपनी हैमर की मदद से एमसी पे अटैक करते हुए कहना तुम कोई के। लेकिन अगली पॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने एक ही हाथ की मदद से उसके हैमर को रोक दिया है। सच में दोस्तों इस सीन में एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों सच में एमसी के सिर्फ अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से उस आदमी का जो हैमर है वो अब बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा है। अब इस चीज को देखने के बाद वो आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शियन सेकंड फ्लोर से अपने अपने क्रॉसबो से एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी उसी हत्या करता आदमी को उन सभी मार्शियन पर फेंक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी एक डेमन किंग बनने के लायक जरूर है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ये सच में एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से उन सभी को पीटना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से उस इनके अंदर से बहुत ज्यादा ही आवाज बाहर निकलने लगा, जिसे सुनने के बाद सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराते हैं। और फिर एक आदमी कहने लगा वो लोग फिर से यहाँ पर लड़ाई करे। जो सुनने के बाद उसका एक साथी कहने लगा क्या वो लोग ऐसे काम करने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं थक जाते हैं। और फिर अगली पर हमें मार्शियन गिल्ड के अंदर का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी ने हर एक इंसान हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है पीट कर। और फिर एमसी उस कैप्टन की तरफ देखते लगा
और फिर एमसी एक डेविल की तरह अपनी फेस को बनाकर उस कैप्टन से कहना तुम्हें मुझे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। आगो तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जो सुनने के बाद वो कैप्टन एमसी के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा हाँ सर, अगर सिर्फ आप मुझे छोड़ देंगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगा यहाँ पर स्लेव मार्केट कहाँ पर है। और फिर अगले पर हमें एक भीला का सीन दिखाता है, वहाँ पर वो कैप्टन एमसी को लेकर आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत से इंसानी स्लेब को देखते हुए कहने लगा ये लोग तो सिर्फ यहाँ वो इंसानी स्लेब है। या जो सुनी की बात वो कैप्टन थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहना क्या आपको ऐसा ही पसंद नहीं आए हैं। जो सुनी की बात एमसी उसे बहुत से गोल्ड कॉइन देते हुए कहने लगा क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई रियायत चीज नहीं है। अब इतने सारे गोल्ड कॉइन को देखने के बाद वो तो कैप्टन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली बॉल एक बहुत ज्यादा गीदी फिश बनाकर वो कैप्टन कहना हाँ जरूर हमारे पास जरूर है, इस तरह आइए। आप एमसी इस कैप्टन की इस तरह की फेस को देखने के बाद अपनी मन में कहने लगा वो किस तरह से यहाँ पर ऐसा फेस बना सकते हैं जब उसने अपने सारे साबोदिनियत को इस तरह से मार खाते हुए देख चुका है पहले ही। सच में इंसानों के पास जो पैसे के लिए डिजायर है और डेमोनों के पास जो डेमोनिक इनाज के लिए डिजायर है वो बिल्कुल एक जैसा ही है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और वो कैप्टन एक अंडरग्राउंड ताने की तरफ जाने लगा, जहाँ पर वो कैप्टन एमसी को रास्ता खाते कहने लगा इस तरफ आइए। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी पास का सीन को याद करने लगा, जहाँ पर गौतम बहुत देर परेशान होकर एमसी कहने लगा डेमोन की आप इंसानी पैसे के साथ क्या करने वाले हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गौतम से कहने लगा मैं यहाँ पर स्लेब को खरीदने वाला हूँ, वो दूसरी दुनिया की विशेष को जिन लोगों को इंसान पकड़ लेते हैं। और फिर एमसी एक एल्फ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जैसे कि एक एल्फ जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और फिर एमसी उस एल्फ को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इस एल्फ को एक स्पाई की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ हीरोज के बीच में कैओस को कैद करने के लिए। लेकिन अगली पर हमें फिर से हिल्डेन किंगडम का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा हीरो हिलान कारगिल यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद किंग हीरो से कहने लगा ओ हिल्डेन की हीरो मुझे यकीन था तुम जरूर इस जॉब को करने के लिए तैयार हो जाओगे। जो सुनी के बाद हीरो कारगिल किंग को गीत करते हुए कहने लगा हाँ जरूर मैं उस प्रिंसेस को जरूर रेस्क्यू करने वाला हूँ और उस डेमोन किंग के स्वर को आपके लिए यहाँ पर लेकर जरूर आऊंगा। और फिर वो हीरो अपने तो गोल्डन पावर को थोड़ा सा रिलीज कर कहने लगा मैं जस्टिस के नाम पर ये सारे काम करने वाला हूँ। अब एल्फ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जैसे कि मैं एक एल्फ को स्पाई की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और सारे हीरोज को यहाँ पर कॉन्फ्यूज कर सकता हूँ। और फिर एमसी उस एल्फ के मुख की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि उनके स्पीसीज को यहाँ बहुत ज्यादा इनोसेंट माना जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ये एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर इस प्लेस का मास्टर एमसी को गीत करते हुए कहने लगा आप किस तरह के स्लेब्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। जो सुनी के बाद एमसी उससे कहने लगा मैं यहाँ पर इस एल्वेन स्लेब को खरीदने के लिए आया हूँ और ये आदमी इसके लिए पूरी तरह से पे कर देगा। जो सुनी के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या सच में दोस्तों इस कैप्टन को यह बहुत बड़ा शौक लग चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने रेत ओरा को अनलिश कर उस कैप्टन की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। जो सुनी के बाद वो कैप्टन को कुछ गोल्ड कॉइन उस स्लेब मास्टर को देते हुए कहने लगा हाँ मैं ऐसा करने वाला हूँ, क्यों नहीं, ये चीज बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैं उसके लिए पे करने वाला हूँ। और फिर अगली बॉल एमसी उस एल्फ मास्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा मेरे पास कुछ है जो मैं यहाँ पर कॉन्फर्म करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज तुम दोनों अभी के लिए इस रूम से बाहर निकल जाओ। जो सुनी के बाद वो स्लेब मास्टर एमसी से कहने लगा लेकिन वो एल्फ शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजाक भी हो सकता है। जो सुनी के बाद एमसी उस कैप्टन की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत है तो फिर वो तुम्हें पे कर देगा। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो मार्शल कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस एल्फ मास्टर की जो बिजली का गेट है उसे खुलने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर उस पिज्जे के अंदर आने के बाद एमसी उसके पातियों को खुलती हुई कहने लगा यहाँ पर एक इतना बड़ा नोबेल एल्फ किस तरह से एक मिजरेबल स्लेब में बदल सकता है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो एल्फ थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा ये एनर्जी क्या तुम कोई डेमन हो, यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक डेमन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं मेरे जैसे एक एल्फ के साथ। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर उस एल्फ से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ, इंसानों से तुम्हारा रिवेंज को हासिल करने का एक मौका। जो सुनी के बाद वो एल्फ बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम मुझे कोई टेम्पटिंग ऑफर देना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन मैं किसी भी डेमन पर यकीन नहीं कर सकता जैसे मैं किसी भी इंसान पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर उस एल्फ मास्टर से कहने लगा मैं यहाँ पर उन सभी से अलग हूँ, अगर तुम
तुम अगले 50 साल के लिए मेरे साथ लॉयल रहते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सेफ्टी और फ्रीडम का गारंटी दे सकता हूँ। और फिर एमसी उस हेल्प की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक हेल्प होने की वजह से 50 साल तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है किसी भी इंसान की तरफ से इतने ज्यादा ह्यूमिलिटेड होने की जगह पर। जो सुनने की बात वो हेल्प वाल तरीके के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर एक डेमन हो और तुम्हारे कहीं इस दुनिया के जो वाल तीर है उसी रिश्ते को चाहते हैं जिसे हम लोग सर्व करते हैं। और फिर वो एल मस्त थोड़ा सा गुस्से में एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, और वो वाल तीर ही इस दुनिया को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग उस वाल तीर को रिश्ते करना चाहते हो तो फिर मैं किस तरह से तुम पर यकीन कर सकता हूँ। और फिर वो जो एल्प एक स्टेज पेज बनाकर एमसी से पूछने लगा, और फिर ऐसे भी तुम्हारे जैसे एक डेमन का क्या काम है इस तरह के यहाँ के इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, वो वह पूरी मुझे हिट करे जहाँ पर मुझे श्वास में दर्द होता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्प से कहने लगा, ठीक है तो फिर इसे इस तरह से करते हैं। और फिर एमसी डायमंड किंग के स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हुए उस एल्प मुस्ता से कहने लगा, मैं ग्रेट डायमंड किंग के स्टैंडर्ड का कसम खाकर तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर फुलफिल करूंगा और तुम्हारे वाल तिरी पर कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करने वाला हो। जो सुनने के बाद वो एल मोस्ता बहुत से शौक होकर अपने मन में कहने लगा, डायमंड किंग के स्टैंडर्ड एक डायमंड के लिए ऐसा ही है जैसे हमारे लिए वाल तिरी है। और फिर उसी वो एमसी उस एल्प की तरफ देखते हुए कहने लगा, और उसके बदले मैं चाहता हूँ तुम अपने वाल तिरी का कसम खाओ, तुम अगले 50 साल के लिए मुझे साफ करने वाले हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्प यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है पहले ही। और फिर वो एल्प मोस्ता थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो यहाँ पर, लेकिन अगर तुम इतनी दूर तो जा रही हो तो फिर। और फिर वो अल्प पहुंचता खड़ा होकर एमसी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं ग्रानता एक मेपल ट्राइब का मेंबर हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारी डेमन किंग जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसे देखने के बाद कसम खा सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए ग्रेनाडा से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर डेमन किंग हूँ। जो सुनने के बाद ग्रेनाडा पहले बहुत देर शौक और कहने लगा, क्या। और फिर अगली बार ग्रेनाडा अपने पेट को पकड़ कर बहुत देर मुस्कुराती और एमसी को हिलाते हुए कहने लगा, मुझे हंसने के लिए मजबूर मत करो यहाँ पर, किस लिए एक डेमन किंग खुद यहाँ पर आएगा। डेमन किंग अपने टावर से जितना दूर जाता है वो उतना ही कमजोर बन जाता है, तो फिर किस लिए वो एक स्लेब को खरीदने के लिए यहाँ पर खुद आने वाला है। और फिर ग्रेनाडा और भी ज्यादा मुस्कुराती एमसी कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर एक डेमन किंग हुई तो फिर मैं अगले 100 साल के लिए तुम्हारा स्लेब बनने के लिए तैयार हूँ। सच में दोस्तों ग्रेनाडा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। और फिर अगली पर हमें एमसी के टावर का 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी को सिंहासन में बैठते हुए देखने के बाद ग्रेनाडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए ग्रेनाडा से कहने लगा, एक 100 साल का कौन थे, तुमने खुद मुझसे कहा था यह मैं भूलना मत। जो सुनने के बाद ग्रेनाडा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहना, तुम सच में यहाँ पर एक डेमन किंग हो। और फिर ग्रेनाडा बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ चिखते हुए कहने लगा, इसे भी छोड़ो भी, ये स्कैम है, तुम बिल्कुल यहाँ पर डेमन किंग नहीं हो सकती हो, तुमने कोई भी नहीं कहा था, तुम्हारे टावर इतना था एम्प्टी है यहाँ पर, इस टावर के 3rd फ्लोर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है और 4th फ्लोर के अंदर सिर्फ नेचर है। किस तरह की बेकार टावर है ये जिसके पास यहाँ तक भी एक सिंगल मॉन्स्टर भी नहीं है। और फिर ग्रेनाडा चिल्ला तो एमसी से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता है तो फिर तुम यहाँ तक भी 1 साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी हीरोज तुम्हें मारने वाले हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इस तरह के एक प्लेस पर काम नहीं कर सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी अपनी डेमोनिक कोरा को अनलिस्ट कर ग्रेनाडा से कहने लगा, क्या तुम भूल चुके हो तुमने और मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है। अब एमसी की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद ग्रेनाडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, इतना ज्यादा डेमोनिक पावर का पेशर, वो सच में यहाँ पर एक डेमन किंग है। और फिर आर्जेस्ट माउंटेन के बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए ग्रेनाडा अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर उसके टावर बहुत ज्यादा स्लोपी है, लेकिन इस आर्जेस्ट माउंटेन का कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक नहीं किया है, वो सारी यहाँ पर डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर हैं, वो लोग हमारे साथ मिक्स करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो लोग किसी भी हालत में एक डेमन किंग के साथ मैच नहीं कर सकता है। और फिर एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ सच में एक डेमन किंग हमेशा एक डेमन किंग ही होता है, शायद मैं सच में अपने रिवेंज को ले सकता हूँ यहाँ पर। और फिर ग्रेनाडा एमसी के सामने अपने घुटने को देखते हुए कहने लगा, मैं वाल तीरी के नाम पर कसम खाकर कह रहा हूँ, इसी बॉक्स से अगले 100 साल के लिए मैं तुम्हारा लॉयल स्लेव बनकर रहूंगा। और फिर ग्रेनाडा एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब डेमन किंग खुद मुझे लेने के लिए आया था तो फिर जरूर वो मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए असाइन करने वाला है, इस तरह से मैं अपना बदला को भी ले
ले सकता हो। उसके इविल प्लान की बात होने की वजह से उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी मुस्का को अब ग्रेनेडा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ठीक है पहले तो मेरे लिए एक मील को प्रिपेयर करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ग्रेनेडा यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मुझे यहाँ पर ग्रेनेडा का नाम लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसका नाम को थोड़ा सा बदल कर ग्रीन एल्फ कहने वाला हूँ इसे। और फिर हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ यहाँ पर अपने लिए खाना को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान का बात होना चाहिए था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते फास्ट प्रिंसेस उसके साइड में भी खाना बन रहा था और फास्ट प्रिंसेस कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुकिंग करे हो तो फिर मुझे तुम्हें मदद करने दो, क्या मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल ब्रेड बना सकता हूँ। आप फास्ट प्रिंसेस को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हमें एमसी के टावर के 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी ग्रीन एल्फ फास्ट प्रिंसेस और गॉर्डन एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ थोड़ा सा घबरा कर फास्ट प्रिंसेस की तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, क्या डेमन किंग ये औरत सच में हिल्डेन किंगडम का प्रिंसेस है। यहाँ पर जो सुनी की बात एमसी फास्ट प्रिंसेस को दिखा तो ये कहने लगा, हाँ यही अर्नान हिल्डेन है। यहाँ पर जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक और परेशान होकर एमसी पर चिल्ला तो ये कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। यहाँ पर तुमने क्राउन प्रिंसेस को ही किंगडम कर लिया। यहाँ पर इस टावर के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम किस तरह से उन सब हीरो को रोकने के बारे में सोच रहे हो जब वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी के बाद गौतम भी ग्रीन एल्फ के साथ यहाँ पर हाँ कहने लगा। जो सुनी के बाद एमसी सेहत पेश बनाकर अपने खाना को खाते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर खरीद कर लाया हूँ, अभी के लिए आप वेट कर अपने खाने को खाओ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी का ग्रीन एल्फ से कहने लगा, तुम्हारा कुकिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो सुनी के बाद प्रिंसेस एरन खुश होकर एमसी का मैंने भी उससे मदद किया है। अब इन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। और फिर हमें फिर से एमसी के टावर के 4th फ्लोर का सीन दिखाता है, जहाँ पर ग्रीन एल्फ एमसी से पूछने लगा, क्या तुम मुझसे चाहते हो तुम मैं एमसी हीरोज के खिलाफ यहाँ फाइट करूंगा। जो सुनी के बाद एमसी ग्रीन एल्फ से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर हीरोज इतने दूर तो पहुंच जाए तो फिर ये चीज हमारे लिए पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तुम इंसानी दुनिया को डिस्टर्ब करने वाले हो मेरी जगह पर। जो सुनी के बाद ग्रीन एल्फ थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए स्पाई का काम करूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी ग्रीन एल्फ से कहने लगा, हाँ लेकिन उससे पहले। और फिर ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, मुझे तुम्हारी स्किल को पहले चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मुझ पर अटैक करो आप। जो सुनी के बाद ग्रीन एल्फ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, किस तरह से मैं एक डेमन किंग को हारने वाला हूँ जो अभी अपने टावर में आए हैं। जो सुनी के बाद एमसी ग्रीन एल्फ से कहने लगा, तो फिर इसके बारे में क्या, मैं सिर्फ अपनी एक ही हाथ को इस्तेमाल करने वाला हूँ और अपनी डेमन एनर्जी को भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो फिर मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन को कमा कर 50 ईयर्स का कर दूंगा। जो सुनी के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मैजिक पावर को अनलिश कर कहने लगा, क्या सच में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम अपने शब्द को याद रखो, मैं तुम्हारे स्वर को यहाँ पर यानी मेरा मतलब है मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर हारने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते हैं ग्रीन एल्फ आप बहुत ही स्पीड के साथ एमसी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये फाइट बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से ग्रीन एल्फ के हारे गए को डॉज करते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, या तो भी तुम बहुत वक्त से यहाँ पर एक स्लेव बनकर रह रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मूवमेंट या वो बिल्कुल ठीक है। क्या तुमने 4th फ्लोर की माना को एब्जॉर्ब किया है अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनहांस करने के लिए। ये प्लेस एक एल्फ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ ऑब्जेक्ट माना पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा, एक एवरेज एल्फ यहाँ तक भी ये चीज भी नहीं कर सकता है, खुद को ब्लेम करो गलत ओपोनेंट को चूज करने के लिए और भी गलत जगह पर। जो सुनी की अगली पद हम लोग देख पाते हैं ग्रीन एल्फ ने अपनी 3 पावर की मदद से एमसी के पाव को यहाँ पर जाकर लिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ग्रीन एल्फ अपने मुक्के से एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम आप पूरी तरह से ओपन हो मेरे लिए, मैं अब मेरा 50 साल तुमसे वापस लेने वाला हूँ। जो सुनी की बात एमसी आप डेविल जैसा मुस्कुराते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, हाँ ये चीज शायद कर सकता है, लेकिन और फिर एमसी अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में आते हुए ग्रीन एल्फ पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ तुम ये नहीं भूले हो तुम्हारा ओपोनेंट कौन है यहाँ पर। अब एमसी के इस ड्रैगन फॉर्म को देखने के बाद ग्रीन एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर एमसी एक डेमोनी फेस बनाकर कूल तो में
ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी डेमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ और मैं अपनी ताकत को भी कंट्रोल करने वाला हूँ, जिससे मैं तुम्हें मार ना डालूं। आप एमसी की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत खाबा कहना, यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के टावर के अंदर से बहुत जोर का आवाज बाहर निकलने लगा और फिर हमें फिर से हॉर्टन वाक सिटी का डेथ वाक मार्शियरिस का हेडक्वार्टर का सीन दिखाता है, जहाँ वो मार्शियन के कैप्टन एमसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, आपसे फिर से मिलना मेरे लिए एक होनर की बात है। जो सुनने के बाद एमसी उस कैप्टन से कहने लगा, मैं तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ पर हायर करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ जरूर, और सर आपका बाजिद क्या है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते उसके सारे कंपनी यहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन कर रहा था। एक इंसान कहने लगा, या तो कभी आगो रो हमें बहुत सारे पैसा क्यों ना दे दे। उसी वो उसके बात को काटते और एक इंसान कहने लगा, उसने हमें बहुत ज्यादा पीटा था, इसीलिए हम लोग उसके लिए काम नहीं करने वाले हैं। उसी वो और एक इंसान कहने लगा, क्या मुझे अपनी जॉब को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन अगली पल एमसी उन सभी को बहुत से गोल्ड कॉइन दिखाते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा डिपॉजिट है यहाँ पर। आप जिसे देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एक इंसान अपने कैप्टन से कहने लगा, कैप्टन मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ आपको ही फॉलो करने वाला हूँ। जो सुनी की बात उसका कैप्टन बहुत सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और उसी पर वो कैप्टन अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद एक और नया स्क्वाड को बना लिया चाहिए। और फिर एमसी अपने पीछे ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगा, और ये आदमी तुम्हारी टीम के अंदर रहने वाला है और वो तुम्हें मेरा उदार को सुनाने वाला है, वो भी अभी से। जो सुनी की बात कैप्टन बहुत मुस्कुराते हुए हमारे एमसी से कहने लगा, ये सर ये चीज बिल्कुल ठीक है। जो सुनी के बाद उसके स्क्वाड के एक मेंबर उससे कहने लगा, कैप्टन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, एक स्ट्रेंजर को हमारी टीम के अंदर लेना, वो भी इस तरह से। लेकिन अगली बार ग्रीन एल्फ अपने सूझे हुए मुंह के साथ उन सभी के साथ आप देखते हुए कहने लगा, हेलो मेरा नाम यहाँ पर ज्ञानदार है। और फिर ग्रीन एल्फ की इस तरह की हालत को देखने के बाद वो सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अगली बार ग्रीन एल्फ की तरफ देख कर बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर वो सारे इंसान ग्रीन एल्फ को घेर कर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब इन सभी के इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, वो लोग शायद या वो बहुत ज्यादा मीडियोकर देख रहे हैं, लेकिन वो सारे एक ऐसे मार्शियल के गिल्ड है जो लोग यहाँ पर आर्जेस्ट माउंटेन के अंदर ऑपरेट करता है। तुम लोग इनके से ताकत वो मार्शियल को किसी और प्लेस पर नहीं ढूंढ सकते हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जो हीरो इस साल उस हिलजैन किंगडम के लिए काम करने वाला है उसका नाम हिलान कारगिल है यहाँ पर, जिसने डायमंड किंग ऑफ लास्ट को पहले ही डिफीट कर दिया है। और फिर एमसी उन सभी मार्शियल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए धोआक मार्शियल तुम्हारा पहला मिशन है यहाँ पर। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, हिलान कारगिल को इन्वेस्टिगेट करना, वो हीरो जिसे हिलडैन किंगडम ने अभी एम्प्लॉय किया है। जो सुनी की बात वो सारे मार्शियल एक साथ चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। और एमसी के टावर का सीन जहाँ पर एमसी कहने लगा, आप हीरो के मेहतर को मैंने ग्रीन एल्फ पर छोड़ दिया है। और फिर एमसी अपने चेयर में बैठते हुए ग्रीन एल्फ प्रिंसेस एरेना और नाइट मार्शियल कैप्टन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अब बारी है मुझे खुद को ताकतवर बनाने का। और फिर एमसी टावर के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, डायमंड एनर्जी के पॉइंट्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टावर को ताकतवर बनाने के लिए या फिर डायमंड किंग को खुद को ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को पहले ही बेच दिया है। अब मुझे खुद को ताकतवर बनाने के लिए। और फिर एक स्पीड हाफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में एमसी कहने लगा, वो स्पीड ब्लोजोम वो एक ऐसा क्रिस्टल माना है जो नेचर के माना को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद खिलता है, और जब मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूंगा तब उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा ताकत का बूस्ट मिलने वाला है। और फिर एमसी आर्जेस्ट माउंटेन के बहुत से मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इस आर्जेस्ट माउंटेन के अंदर इस तरह के हार्स माना स्टॉर्म और ताकतवर मॉन्स्टर के होने की वजह से इंसान चाहकर भी इसे टच नहीं कर सकता है, जिसके वजह से स्पीड ब्लोजोम या वो बहुत ज्यादा वक्त तो बिता बताए नेचर के माना को एब्जॉर्ब करते हुए। और फिर एमसी यहाँ बहुत से स्पीड ब्लोजोम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और इसके वजह से इनके जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिफाइन होता है। सच में ये मेरे लिए एक तेजाब टॉप है स्पीड ब्लोजोम का। और फिर एमसी बहुत सीरियस फेस बना को अपने मन में कहने लगा, लेकिन डायमंड के लिए ये चीज इतना इफेक्टिव नहीं है जितना डायमंड एनर्जी है, लेकिन कुछ भी ना होने से तो ये अच्छा ही होगा। और फिर एमसी गॉर्डन से कहने लगा, मैं यहाँ पर कुछ स्पीड ब्लोजोम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनी की बात गॉर्डन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी
एमसी कहने लगा डायमंड की बिना किसी प्रिपरेशन के इस काम के लिए जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। ये चीज बिल्कुल ऐसा है, मालभूमि के अंदर आप एक सुई के धोने की कोशिश कर रहे हैं। मॉन्स्टर यहाँ पर किसी भी बीच से थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो लोग आपको देखने के बाद आपको जरूर अटैक करेंगे। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सोच तो ये गर्दन से कहने लगा मैं आसानी से मॉन्स्टरों के साथ डील कर सकता हूँ, लेकिन जो स्पीड बुलचों को ढूंढना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है जैसा तुम कह रहे हो। जो सुनने के बाद गर्दन स्टेट फेस बनाकर एमसी कहने लगा बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक ना आपके पास एक्सीलेंट माना डिटेक्टर है। लेकिन उसी वक्त एमसी के बात को काटते हुए कोई फ्यूज के दरवाजे पर नॉक करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी और गर्दन बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर प्रिंस एरन एमसी तरफ देखते हुए क्या लगा क्या तुम लोग सच में बहुत ज्यादा बिजी हो यहाँ पर। और फिर प्रिंस एरन की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना हाँ बिल्कुल सही। और फिर अगली पल हमें दिखा थे एमसी और प्रिंस एरन आप टावर के बाहर आ चुका है और प्रिंस एरन के साथ उसके सारे स्पीड भी आप बाहर आ चुका है। और फिर प्रिंस एरन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा नहीं मैं शायद यह बहुत ज्यादा बोर्ड फील कर रहा था। तुम अपनी भविष्य को निभाने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम मुझे अपने फोर्थ फ्लोर को अच्छी तरह से डेकोरेट करने दोगे जैसा मैं चाहता हूँ। जो सुनी की बात एमसी प्रिंस एरन से कहने लगा हाँ जब तो तुम मेरे लिए उस पीड़ित बुलचों को ढूंढ देते हो। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा उसने पहले ही फोर्थ फ्लोर को अपनी मर्जी से डेकोरेट कर चुका है, अब वो चाहकर भी और कितना डेकोरेट कर सकता है उसे। उसी वक्त हम लोग देख पाते प्रिंस एरन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा नहीं ये फैक्ट या वो बहुत ज्यादा क्रेजी है जो उसने एक डायमंड किंग के टावर को डेकोरेट करने के बारे में सोच रहा है। और फिर प्रिंसिपल एरन बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो अपने मन में कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह से टावर को छोड़ सकता हूँ, बहुत अच्छी बात था, मैंने यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया था। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी प्रिंसेस एरन को अपने हाथ से पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस एरन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने दागों और पंखों को खोलने के बाद प्रिंसेस एरन को अपने गोद में उतार लिया है, जिसे देखने के बाद एमसी प्रिंसेस एरन से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से पकड़ लो, जिसके वजह से प्रिंसेस एरन बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी कहने लगा थोड़ा सा रुक जा मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान में प्रिंसेस एरन को लेकर उड़ने लगा है और प्रिंसेस एरन बहुत ज्यादा जोर से हिलाने लगा यहाँ पर। और फिर प्रिंसेस एरन अपनी आंखों को कुछ देर बाद खुलती हुई कुछ देखने लगा और थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर आसमान तो देखते हुए अपने मन में कहने लगा वाह जो इस वक्त उसने मुझे किडनैप किया था वो रात का वक्त था, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देख पाया था। और फिर प्रिंसेस एरन आर्जेस माउंटेन के परिवेश को देखते हुए कहने लगा लेकिन ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। और फिर प्रिंसेस एरन अपने पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा हर दिन मैं सिर्फ उसे रिपीट करता रहता था, मैजिक का ट्रेनिंग करना, रूलरशिप को स्टडी करना और सिर्फ इस तरह ट्रेनिंग स्टडी में करता रहता। मुझे लगा था मैं अपने मरने के वक्त तो सिर्फ यही काम करता रहूंगा। और फिर प्रिंसेस एरन प्रेजेंट में आते हुए बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी से कहने लगा डायमंड किंग क्या तुम्हें मालूम है इस आर्जेंस माउंटेन के ऊपर से सिर्फ एक ही इंसान अभी तो उड़ पाए और वो शायद मैं ही हूँ। जो सुनी के बाद एमसी कोल पीस बनाकर कोल तोड़ में प्रिंसेस एरन से कहने लगा मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है प्रिंसेस, तुम्हें अभी जो काम करना है वो है। लेकिन उसी वक्त प्रिंसेस एरन बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो एमसी कहने लगा मुझे एरन को हो, मुझे सिर्फ एरन को हो, हम लोग बहुत वक्त अब एक दूसरे को देखने वाले हैं, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्या ये नहीं होने वाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी प्रिंसेस एरन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, कुछ भी नहीं कह पाता है। सॉरी दोस्तों प्रिंसेस के नाम यहाँ पर आर्नन है लेकिन मैं उसे एरन ही कहूंगा। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और प्रिंसेस एरन बिल्कुल एक काबिल की तरह दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी प्रिंसेस एरन को उसके हाथ से भागते हुए लटकाते हुए अपने मन में कहने लगा शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसके साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका हूँ। और फिर एमसी प्रिंसेस एरन के साथ कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम भूल चुके हो तुम्हारा प्लेस अभी कहाँ पर है, क्या तुम अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर रहना चाहते हो। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस एरन थोड़ा सा पोजिशन होकर एमसी कहने लगा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे स्पीड को इस्तेमाल करो स्पीड बुलजों को धोने के लिए। जो सुनी के बाद प्रिंसेस एरन कहने लगा ठीक है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस एरन अपने सारे स्पीड रिश्तों को भेजने लगा यहाँ से और खुश वो कहने लगा अच्छी तरह से सेफली वापस आना यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से प्रिंसेस एरन को अपने गोद में उठा लिया है। और फिर एमसी उन स्पीड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग शायद इसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा श्योर हूँ ये चीज बहुत ज्यादा फास्टर होगा गर्दन या फिर मुझसे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दो स्पीड प्रिंसेस एरन के वापस आना, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस एरन खुश हो कहने लगा हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया है। अब प्रिंसेस एरन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें दिखाया था आइस स्पीड बुलजम का सीन, जिसे बहुत से आइस मॉन्स्टर या गाद कर रही थी और उनमें से एक मॉन्स्टर कहने
कहने लगा। उस तरफ देखो ऐसा लग रहा है हमारे पास एक गेस्ट यहाँ पर आ चुका है। और फिर एमसी उन सारे मोस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोस्टर हम डेमोस का डिस्टेंस देते हैं जो डेमो इलम को छोड़कर आए थे। अगर तुम्हारे पास डेमोस के हुनर अभी भी बाकी है तो फिर इस डेमोन किंग के उद्धार को अभी करो। तुम में से कोई भी उस डेमोन तो स्पीड बुलजों को नहीं छोड़ने वाला है और इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से चला जाओ। जिस चीज को सुनने के बाद एक डेमोन कहने लगा, यही हम लोग मोस्टर है, हम लोग डेमोन की किसी भी बात को नहीं सुनने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम मरने वाले हो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सारे मोस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है एमसी पर। अब जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुस्से में उन दो मोस्टरों से कहने लगा, गॉर्डन बिल्कुल सही कह रहा था यहाँ पर। और फिर एमसी अपनी ब्लैक फिल्म को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, मोस्टरों के पास से कुछ भी आशा करना सच में बहुत ज्यादा बेवकूफी भरा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज करने के बाद कहने लगा, मुझे सिर्फ तुम सभी को यहाँ पर आग में जला देना चाहिए। उसी पर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद एक मोस्टर एमसी तक अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, उसे मार डालो, हमारे इस फ्लावर को बचाओ और उसे मार डालो। जो सुनी और एक मोस्टर एमसी आगे बढ़ते हुए कहने, हाँ उसे मार डालो और खा लो। सच में दोस्तों ये लोग यहाँ पर एक डेमोन किंग को खाना चाहता है। जो सोनी के अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी ब्लैक फिल्म को उन सभी पर छोड़ दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक अटैक की वजह से ये सारे मोस्टर यहाँ पर खत्म होने लगा। सच में दोस्तों एमसी का ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, ऐसा लग रहा था एक ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर डिसेंट हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे मोस्टर सिर्फ एमसी के एक ही अटैक की वजह से यहाँ पूरी तरह से राख में बदलने लगा। और फिर उनमें से कुछ मोस्टर प्रिंसेस अर्निंग के तरफ देखते हुए कहने लगा, पहले कमजोर के यहाँ पर मार डालते हैं। जो चीज को देखने के बाद प्रिंसेस अर्नर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी बिना उस तरफ ताकत देखकर भी अपनी ब्लैक फिल्म को उस तरफ इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक ही अटैक के वजह से प्रिंसेस अर्नर की तरफ जितने भी मोस्टर आगे बढ़ रहा था वो सब भी अब आग में जल कर राख बन चुका है। जिस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस अर्नर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी प्रिंसेस अर्नर थोड़ा शर्मात हुई और शौक होकर अपने मन में कहने लगे, प्योर ऑर्क के बारे में कहा जाता है ये लोग एक साथ काम कर किसी भी अग्नि को भी मार सकते हैं, लेकिन वो लोग या तो भी हमारे करीब भी नहीं आ पाए हैं। और फिर एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसीलिए ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने दोनों हाथों से ब्लैक फिल्म को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एमसी अपने दोनों हाथों से दो ब्लैक फिल्म को के ड्रैगन को या वो छोड़ने लगा, जिसे देखते हुए प्रिंसेस अर्नर कहने लगा, ये सच में एक डेमोन किंग का पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग चाहते सिर्फ एमसी का ब्लैक फिल्म को ही देख पाते हैं। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ सिर्फ मोस्टर का लाश गिरा हुआ था। और एमसी और प्रिंसेस अर्नर वो सब स्पीड बुलजों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और फिर प्रिंसेस अर्नर उस पीत बुलजों को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह ये सच में प्योर माना है यहाँ पर। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस पीत बुलजों का नाम यहाँ पर हायर सीन थे, जिसके पास आइस और वाटर रिट्रीब्यूट थे। जिस चीज को देखने के बाद एमसी प्रिंसेस अर्नर से कहने लगा, इसके बारे में सोचना भी मत। जो सुनने के बाद प्रिंसेस अर्नर अपने मुंह को बहुत ज्यादा फुलाते हुए कहने लगा, ठीक है। और फिर एमसी उस पीत बुलजों को लेने के बाद प्रिंसेस अर्नर से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर और एक को ढूंढ पाए तो फिर तुम उसे ले सकते हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस अर्नर बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, क्या सच में मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जो सुनी की बात एमसी अपने मन में कहने लगा, इंसान सिर्फ काम के लिए उसी बहुत चेहरा हो सकते हैं जॉब उन्हें कुछ ना कुछ दे जाए। और फिर अगली बार एमसी प्रिंसेस अर्नर को लेकर वापस आने लगा और उस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन वो लोग चाहकर भी और एक नया बुलजों को नहीं ढूंढ पाया है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस अर्नर यहाँ बहुत ज्यादा सेहत हो चुका है और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, या तो भी प्रिंसेस अर्नर ने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया था। और फिर से हमें एमसी के टावर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी उस पीत बुलजों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हिल्ड्रेन का क्राउन प्रिंसेस अर्नर हिल्ड्रेन, पहले मुझे लगा था मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है। और फिर एमसी प्रिंसेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है वो यहाँ बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और उसी पर गॉर्डन एमसी से कहने लगा, ग्रीन एल्फ से मुझे एक नया कॉन्टेक्ट मिल चुका है। जो सुनी के बाद एमसी तो शौक हो गया, क्या सच में ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। जो सुनी के बाद गॉर्डन द हीरो हिलान कारगिल के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, हीरो हिलान कारगिल को इंक्लूड करने के बाद उनके टीम पर यहाँ पर 32 हीरोज हैं, जो लोग अब हिल्डन की जो कैपिटल है उससे बाहर निकल चुके हैं। वो लोग डायरेक्टली आर्जेस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं। और फिर गौतम उनके जो ताबेली पाथ के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, वो लोग यहाँ वो हीरो के क्लासिक पाथ को ले रहे हैं, जो यहाँ पर एक पार्टी बनाकर खुद को हर विलेज
तेज के क्वेस्ट को कम्प्लीट करो, खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना। वो लोग फिर अपने जाने के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और फिर गौतम बहुत ज्यादा खुश और एमसी को कुछ पेपर दिखाते हुए कहने लगा, यहाँ पर मैंने हीरोज के जाने के लिए कुछ प्रिपरेशन को किया है, तुम इसे देख सकते हो, प्लीज इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो सुनने के बाद एमसी उन सभी फाइल को रास्ते में फेंकते हुए कहने लगा, ये सारी चीजों को मैं डिसमिस कर रहा हूँ। जो सुनी भाई गौतम यहाँ बहुत ही सवाल ने क्या कहा आपने। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गौतम से कहने लगा, इस बार हम लोग उनके रास्ते पर किसी भी तरह की मस्ता को नहीं भेजने वाले हैं और न ही हम लोग हीरोज की जो जानी है उससे थोड़ा सा भी इंटरप्ट करने वाले हैं। जो सुनी भाई गौतम अभी तो परेशान कहने लगा, क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी देविलू की तरह मुस्कुराते हुए आप कहने लगा, इस बार हम लोग उनके रास्ते पर किसी भी तरह की मस्ता को नहीं भेजने वाले हैं और न ही हम लोग हीरोज की जानी को किसी भी तरह से इंटरप्ट करने वाले हैं। जो सुनी के बाद गौतम परेशान होकर एमसी कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद एमसी गौतम को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाफ बैक इंटरप्शन सिर्फ हीरो को ज्यादा ताकत बनाते और कुछ भी नहीं। ग्रीन एल्फ को ये कह देना एक मार्शल की तरह हीरो के पार्टी को ज्वाइन करने के लिए और उन लोगों को मुझे मदद को अपने बीच में जो यकीन को क्रिएट करने के लिए। जो सुनी के बाद गौतम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर गौतम थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था हमारे डायमंड किंग से, आप सच में इस बार भी डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने टावर के ताकत के साथ डायमंड हीरोज को नहीं रोक सकते हैं, क्या सच में हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गौतम से कह रहा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है गौतम, मैं मेक श्योर करूंगा टावर को इन्फोर्स करने के बारे में। और फिर एमसी बहुत देर मुस्कुराते गौतम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब द्वार को इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद गौतम बहुत देर गुस्से में एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या कहा आपने, क्या आप यहाँ पर कुछ द्वार को लेकर आना चाहते हैं उस इंसान और हाईएब के साथ। अगर किसी ने भी इस डिमोनिटी पीसीज को हमारे टावर का अंदर देख लिया तो फिर आप एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगी हर किसी के लिए। जो सुनी के बाद एमसी अपनी फिल्म को अनलिश करने लगा। अब एमसी के इस तरह के लोग को देखने के बाद गौतम बहुत देर परेशान हो जाते और भी कुछ भी नहीं कह पाता एमसी से। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत देर कोल्ड दिख रहा था। और फिर अगली पल एमसी खुद को शांत करने के बाद मुस्कुराते हुए गौतम से कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दौब का इस्तेमाल करने वाला हूँ हीरो को रोकने के लिए। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊँ तो भी मैं दौब का जो मैजिकल टूल्स है उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में कुछ देर के लिए सोच कर को तो देखो। और फिर एमसी गौतम को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हीरोज ने डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर लिया, उन्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम चल चुका। वो लोग फास्ट फ्लोर के डोर को खुलेगी कुछ कमजोर मॉन्स्टर को एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन क्या होगा अगर वो बहुत सारे जो कैनन्स रही उनकी जगह पर। जो सुनी के बाद गौतम ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, फास्ट फ्लोर के अंदर बहुत सारे कैनन हीरोज के पार्टी इसके बारे में कोई भी तैयारी नहीं कर सकता है। और फिर गौतम अपनी सोच को रिश्ते करते हुए एमसी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, या तो भी अगर ऐसा भी हुआ लेकिन इस स्टैंडर्ड से हम लोग बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर वो हीरो हमारे एमसी को वहाँ पर ना देखने के बाद गौतम बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गौतम बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला गया, होली सी, अब और एक इंसान को यहाँ पर किडनैप करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने ड्रैगन के किंग के जो पंख है उन्हें इस्तेमाल करते अपने टावर के बाहर निकल चुका है। और फिर अगली पर हमें उल्फना सिटी का सीन दिखाई दे, जो एक अंडरग्राउंड द्वारबन सिटी है, जहाँ पर हम लोग एक द्वार का सीन देख पाते जो यहाँ पर अपने लिए एक हथियार को बांध रहा था। और जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर बेस्ट द्वारबन ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम लोजार फ्रीदरिच है और इसे आप शेड्यूल कर दिया गया है अगले बार किडनैप होने के लिए डायमंड किंग की तरफ से। यानी दोस्तों एमसी अब इस दौब को यहाँ पर किडनैप करने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों ये वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।